गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। विजय, शांति, विपुल, तेजपाल, सोनू, देवेश, सारे लोग लाइव आ जाओ जल्दी से। वेरी गुड मॉर्निंग कृष्णा, अमृत वेरी गुड मॉर्निंग। सारे लोग कमेंट में आ जाओ एक बार जल्दी से। ओके, दीपक, संजीत वेरी गुड मॉर्निंग, अंकित वेरी गुड मॉर्निंग, हिमांशु, राहुल, सनी, चंदन हेलो, अभी तो गुड मॉर्निंग है। पंकज वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, राज, अरविंद, अमन, शनि, ओके सारे लोग आ जाओ एक बार। चलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो सर आप? सचिन मैं बहुत ठीक हूँ और आई होप आप भी बहुत ठीक होगे। ओके ठीक है। ओके, आप लोगों के इतनी तेज तेज कमेंट आ रहे हैं, पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग, लव यू सर। ओके, सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं, खुद से नोट्स बना रहे हैं, कमेंट तो नहीं करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। टुडे लुकिंग नाइस सर। ओके, थैंक यू विजय। चलो, गुड मॉर्निंग हो गया सारे लोगों से। टॉपिक पर आ जाते। एक दो चीज़ों का हमें आज पहले ही ध्यान में रखना होगा। ओके, सुदेश, राम राम भाई, योर टीचिंग स्टाइल इज माइंड ब्लोइंग। ओके, थैंक यू। मेरा भी आपको विभोर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। हाँ भाई, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और हाँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ, नोट्स के लिए कोई कमेंट नहीं करेगा। नोट्स मैं आज की क्लास के बाद ही आप लोगों को दूंगा। सर नोट्स बाद में डलवा देना। हाँ पक्का डलवा दूंगा, प्रॉमिस, नोट्स डलवा दूंगा मैं। ओके चलो, टॉपिक पर आ जाते हैं। और सारे लोग एक बार आप टॉपिक पर ध्यान दोगे। हाँ, जितने भी मेरे भाई लव यू लिख रहे हैं, सारे भाइयों को लव यू टू। और सर आपसे पढ़ के अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है मोहन। और मोहन आप कमेंट ऐसा करते हो, मैं पूछता हूँ समझ में आया, उधर से लिख के आ जाता है नो, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैंने कहा कोई डाउट तो नहीं है। ओके चलो, जीएस नंबर 1 टीचर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई, ये तो और अच्छी बात है कि आपने 2-3 क्लास में इतना ट्रस्ट किया। और मेरा भी आपसे प्रॉमिस है, कभी आपका ये ट्रस्ट टूटने नहीं देंगे। आपको हमेशा यही फील होगा कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब तक जो हम टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे वो था हिमालय। और हिमालय में आज का हमारा टॉपिक होगा पार्ट ऑफ हिमालय। हमेशा जब भी क्लास किया करो आप किसी भी सब्जेक्ट की, तो एक पेपर पेन लेकर जरूर बैठा करो और उस पर आप हेडिंग डालो जल्दी से, पार्ट ऑफ हिमालय। या फिर आप लिख सकते हो डिवीजन ऑफ हिमालय। डिवीजन ऑफ हिमालय लिखना शुरू करो। डिवीजन ऑफ हिमालय, यानी हिंदी में कहेंगे हम इसको हिमालय का विभाजन। बहुत ध्यान से समझना है। और ओके, सर लड़कों का ही नाम लेते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका भी नाम लेंगे। ओके, आप प्लीज ऐड, ये नंबर वगैरह बाद में करना, ठीक है। अब आप कोई भी कमेंट नहीं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। हिमालय का डिवीजन जो करते हैं, आप ध्यान रखना, हम 2 तरीके से डिवीजन करते हैं। मानकर चलो ये हिमालय है, इस टाइप से है, तो एक तो डिवीजन होगा साउथ एंड पैरेलल, ये पहला वाला भाग हो गया। फिर हम बोलेंगे कि सर यहां से फिर दूसरा वाला भाग शुरू होगा, ये वाला, ये सेकंड वाला हो गया, ठीक। ये तीसरा वाला भाग हो गया। तो ये समझ में आता है कि ये किस टाइप का डिवीजन है, लैटिट्यूडनल या लॉन्गिट्यूडनल। तो आंसर होगा लैटिट्यूडनल। यानी कि एक जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा, एक होगा लैटिट्यूडनल होगा, यानी कि एक विभाजन होगा, अक्षांशीय विभाजन भी कह सकते हो आप इसको। और एक दूसरा विभाजन जो होगा वो कैसे होगा, एक वर्टिकल होगा। वर्टिकल का मतलब क्या होगा भाई? वर्टिकल का मतलब होगा सीधे सीधे हमने लाइन ड्रॉ कर ली, मान लिया कि कुछ भाग रेड वाला जो बना रहा हूं मैं, ये वाला डिवीजन हो जाएगा इससे, इस टाइप से। तो कौन सा डिवीजन में कौन सा नाम किधर आता है वो भी हमें समझना है। एक तो लैटिट्यूडनल बताया मैंने आपको, और एक होगा लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा, इनकी जगह पर आप दूसरा नाम भी रख सकते हो इनका। भाई लॉन्गिट्यूडनल है, देशांतरीय है। आपको अगर ये वाला वर्ड समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे लिख लो, वर्टिकल, यानी कि ऊर्ध्वाधर वितरण। इसको आप वर्टिकल लिख सकते हो और इसको आप लिख सकते हो कैसा, हॉरिजॉन्टल।
यानी कि क्षैतिज वितरण। तो ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल वाले में कौन कौन सा हिमालय आता है। तो आपने 3 भाग सुने होंगे इसके। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है ऐप पर, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट लाइव होते हैं, तो 1-2 दिन में टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो परेशान मत होना, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगे। ओके, शैलेंद्र 1-2 दिन प्रॉब्लम रहेगी, उसके बाद फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। हॉरिजॉन्टल वाले में पहला भाग आएगा ग्रेट हिमालय, आपने सुना होगा ग्रेट हिमालय। पहला जो मैंने नंबर लिखा हुआ है ग्रेट हिमालय हो गया। इसी के साउथ एंड पैरेलल जो होगा वो दूसरा भाग होगा, उसे कहा जाएगा मिडिल हिमालय। ग्रेट हिमालय के बाद पहला भाग ग्रेट हिमालय, दूसरा मिडिल हिमालय, तीसरा वाला जो भाग होगा इसको कहा जाएगा शिवालिक, जो ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। शिवालिक हिमालय 3 भाग हो गए। अब जो वर्टिकल वाला है इसको ध्यान में रखना, कौन सा होगा, जो रेड कलर की लाइन जो होंगी। अब वर्टिकल वाला जो हमने डिवाइड कर रखा है, ये वर्टिकल वाला डिवीजन किस पर डिपेंड करता है, तो याद रखना वर्टिकल वाला जो डिवीजन होता है ये डिपेंड करता है रिवर्स पर। मतलब किसके आधार पर हमने इसको बांटा है, तब आंसर होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। हिंदी में बोलोगे आप इसको, नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर। और सारे लोग मैप लेकर जरूर बैठना आज की क्लास में, ठीक। मार्कर डार्क लेना है, ओके, मार्कर डार्क ले लेते हैं। तो जो वर्टिकल वाला होगा ये नदियों के आधार पर होगा, और नदियों के आधार पर कौन कौन से नाम आते हैं, तो ध्यान से सुनना, ये नाम आएंगे नदियों के आधार पर। एक आपने सुना होगा कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय हो गया। एक होता है फिर कुमाऊं हिमालय, कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, और एक होता है फिर इसके बाद नेपाल हिमालय, और नेपाल के बाद फिर अगला जो होगा वो होगा असम हिमालय। बहुत ध्यान से सुनना है मेरी बात को, मतलब टोटल आज की क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है। मेन फोकस रहेगा हमारा ग्रेट हिमालय क्या है, मिडिल हिमालय क्या है, शिवालिक क्या है, कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। अब कौन सा हिमालय की कब बात करनी है, अगर आपसे पूछा जाता है कि नदियों के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, बात क्लियर है यहां तक। या तो नदियों के आधार पर, या फिर इसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है रीजनल डिवीजन, इसकी हम आगे बात करेंगे, यानी हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन। तो अभी तो हमें कौन सा पढ़ना है, लैटिट्यूडनल वाला पढ़ना है ना, क्षैतिज विभाजन जो है हिमालय का। तो इसी के अकॉर्डिंग आप फर्स्ट हेडिंग डालोगे, इसको नोट करने के बाद ग्रेट हिमालय, जल्दी से हेडिंग डालो आप, ग्रेट हिमालय पहला हेडिंग होगा आपका। ये टोटल भाग बता दिया मैंने आपको, और आप हेडिंग डालोगे ग्रेट हिमालय। ओके गौरव, थैंक यू सर, इज माय फेवरेट सर। ओके, थोड़ा सा मैंने कल भी समझाया था आपको, ट्रस्ट रखो, मैं सारे डाउट आपके साथ के साथ क्लियर करा दूंगा, कोई भी डाउट आपका बचेगा नहीं। और जो बचता भी है फिर भी तो पूछो, मना नहीं किया, बस डिस्टरबेंस नहीं करना, थोड़ा सा कोऑपरेट करना है, जिससे आपका भी फायदा हो और आपके जो क्लासमेट है उसका भी फायदा हो। हाँ भाई, सबसे पहला पॉइंट होगा, ओके मैं इंग्लिश में भी लिखूंगा, फर्स्ट हेडिंग डालनी है हमें ग्रेट हिमालय। हिंदी में कहा जाएगा इसको महान हिमालय। आप जरा सा भी माइंड कंसंट्रेट करके बैठो क्लास में, साथ के साथ याद हो जाएगा। सर वेयर डू यू टीच ऑफलाइन, मुखर्जी नगर प्रूडेंस कोचिंग सेंटर। ग्रेट हिमालय की अगर हम बात करेंगे तो देखो पहला पॉइंट, अब यहां स्टेप बाय स्टेप मैं पॉइंट लिखूंगा और वो आप ध्यान से सुनोगे पहले, ठीक है। ग्रेट हिमालय जो होगा बेटा, पीएनजी मैप की कोई जरूरत ही नहीं है जॉन, क्योंकि आप जिस कंट्री का कहोगे, वर्ल्ड का, कॉन्टिनेंट का, जो भी कहोगे, एकदम एग्जैक्ट मैप बनाकर मैं आपको यहां उसी पर समझाऊंगा, तो बिल्कुल भी परेशान मत होना। ट्रांस हिमालय भी इसका भाग आएगा, मैं सारे भागों की बात करूंगा, कोई कमेंट नहीं प्लीज। ग्रेट हिमालय जो है इसमें पहला पॉइंट होगा, ये मेजर पार्ट है हिमालय का,
मेजर पार्ट ऑफ हिमालय। तो यहां से पहला क्वेश्चन आता है, अगर आपसे पूछा जाता है कि हिमालय का मुख्य भाग कौन सा है, तब आंसर क्या देना है आपको, ग्रेट हिमालय मुख्य भाग है। अगला पॉइंट होगा सर ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो याद रखना ये फैला हुआ है नंगा पर्वत ही लिखा जाता है इसको, नंगा पर्वत से लेकर ये फैला हुआ है सर नामचा बारवा तक, नामचा बारवा तक फैला हुआ है। नंगा पर्वत क्या है, तब आंसर होगा ये माउंटेन पीक है। नामचा बारवा क्या है, ये भी एक माउंटेन पीक है। अब नंगा पर्वत कहां पड़ती है, तब आंसर होगा जम्मू कश्मीर में, और नामचा बारवा कहां पड़ती है, तब आंसर होगा ये पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, अगला पॉइंट होगा कि ये हिमालय का हाईएस्ट पार्ट है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, हिमालय का एक ऐसा पार्ट है, हाईएस्ट पार्ट है, यानी हिंदी में आप बोलोगे इसको, ये हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। जब हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है तो एक बात बताओ, माउंट एवरेस्ट इसमें होगा या नहीं होगा, भाई होगा, जब भी तो सबसे ऊंचा भाग होगा ये। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है, तब आपको आंसर क्या बताना है, ग्रेट हिमालय का हिस्सा है। अब लॉजिकली आप सोचकर बताओ कि जब हाईएस्ट है तो इस पर बर्फ की मात्रा कम होगी या ज्यादा होगी, भाई जब ऊंचा है तो ऊंचे स्थानों पर तो बर्फ ज्यादा होती है ना, हाँ या ना। तो जब ऊंचे स्थानों पर बर्फ ज्यादा होगी तो ये किससे ढका हुआ रहेगा, बर्फ से ढका हुआ रहेगा। तो मैं लिख रहा हूं यहां कवर्ड बाई स्नो, ये भाग जो है बर्फ से, ये भाग बर्फ से ढका रहता है। और जब ये बर्फ से ढका रहता है तो इसको एक नया नाम दिया जाता है, और वो नाम क्या है, हिमाद्री कहा जाता है इसको। इस वाले भाग को एक दूसरा नाम दिया जाता है हिमाद्री। हिंदी वालों आप नाम से भी मतलब निकाल सकते हो, हिम प्लस आद्री। हिम का मतलब क्या हो गया, बर्फ, और आद्री का मतलब क्या हो गया, ढका हुआ। मतलब कि एक ऐसा भाग जो बर्फ से ढका हुआ है, और वो भाग कौन सा है, तब आंसर क्या होगा, ग्रेट हिमालय है। ठीक, अगला पॉइंट ध्यान से सुनो, एक बार रिपीट कर लेते हैं। मेजर पार्ट है ये हिमालय का, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा तक फैला हुआ है। सबसे ऊंचा भाग है हिमालय का, माउंट एवरेस्ट इसी पर स्थित है, और ये बर्फ से ढका रहता है, इस वजह से इसको एक नाम दिया जाता है। वो नाम क्या है, हिमाद्री नाम है इसका। पॉइंट क्लियर है यहां तक। अगला पॉइंट होगा यहां पर हाइट ज्यादा होने के कारण, हाईएस्ट ज्यादा होने के कारण, याद रखना आप, वेजिटेशन जो होगा यहां पर, वेजिटेशन कम होगा, यानी वनस्पति जो होंगी यहां पर कम होंगी। और इसका रीजन क्या है वनस्पति कम होने का, क्योंकि इसकी अगर आप एवरेज हाइट निकालते हो तो एवरेज हाइट जो है इसकी वो लगभग 6000 मीटर है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आता है कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तब आपको आंसर क्या बताना है, 6000 मीटर बताना है। इसकी 6000 मीटर ऊंचाई है, और बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक एक पॉइंट को सुनना है आपको, उसी में से क्वेश्चन बन जाएंगे। इसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है औसत में, और सर मैं आपको आगे बताऊंगा कि 4800 मीटर से अगर आप और ज्यादा ऊंचाई पर जाओगे तो आपको वेजिटेशन नहीं मिलेगा। बात क्लियर है, 4800 मीटर से और ज्यादा ऊंचाई पर जाने पर आपको वेजिटेशन नहीं मिलेगा, जबकि इसकी हाइट कितनी है, 6000 मीटर है। तो इसका मतलब यहां वनस्पतियां कैसी होंगी, या तो होंगी नहीं या कम होंगी। ये वाला पॉइंट आप ध्यान में रखना। और ये जो बता रहा हूं मैं 4800 मीटर वाला, ये वन क्षेत्र में हम इसको पूरा पढ़ेंगे। अब अगर बात की जाती है ग्रेट हिमालय वाला जो भाग है, ग्रेट हिमालय हर एक भाग की हमें पढ़ना क्या क्या है। अब ये भी तो मायने रखेगा कि इस पर कौन कौन से माउंटेन पीक हैं। तो देखो मैं पीक लिख रहा हूं, कौन कौन से आते हैं इस पे जो माउंटेन पीक पड़ेगा, पहले हम अरुणाचल प्रदेश वाले लिखते हैं। अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में जो माउंटेन पीक पड़ेगा, एक मिनट में ऊपर से रफ कर रहा हूं, चलो यही लिख लेते। पहला पीक पड़ेगा इस पे नामचा बारवा, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लेते हैं, नामचा बारवा। बहुत ध्यान से सुनना, सर कहां पड़ती है ये, अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। मैं इसकी चोटियां लिख रहा हूं, बात क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका 4800 मीटर। कहां से सर राहुल जब भी हम कोई हाइट मापते हैं ना तो हमेशा सी लेवल से उसका मेजरमेंट करते हैं, समुद्र तल से।
नामचा बारबा अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। नामचा बारबा से जब आप और इधर की तरफ आओगे, ईस्ट की तरफ, सॉरी वेस्ट की तरफ आओगे, जम्मू कश्मीर की तरफ आओगे, तो फिर दूसरी चोटी पड़ेगी जिसका नाम है कंचनजंगा। आपको पता होगा कंचनजंगा किस राज्य में है? मैं SKM लिख रहा हूं, सिक्किम में है। ध्यान से सुनते चलना। नामचा बारबा अरुणाचल प्रदेश, आगे अगर हम बात करेंगे उसके कंचनजंगा कहां पर है, तब आंसर होगा सिक्किम में है। अगला पॉइंट होगा नेपाल में कौन कौन से भाग होंगे फिर? तो नेपाल की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला भाग पड़ेगा इसका मकालू, फिर पड़ेगा एवरेस्ट, यही माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट पार्ट होगा इसका मनसालू, फिर अगला पार्ट होगा अन्नपूर्णा, और आगे बढ़ेंगे तो फिर पड़ेगा धौलागिरी। इतनी चोटियां जो हैं ये कहां पर स्थित हैं, तब आंसर होगा नेपाल में है। अब हम और आगे बढ़ रहे हैं, याद रखना हम इधर से इधर चल रहे हैं। नेपाल से और आगे आएंगे तो उत्तराखंड, उत्तराखंड में पहली चोटी पड़ेगी नंदा देवी, और आगे बढ़ेंगे तो फिर नेक्स्ट पड़ेगी बद्रीनाथ। नंदा देवी, बद्रीनाथ, और आगे बढ़ेंगे तो पड़ेगी केदारनाथ। ये किस राज्य में है? उत्तराखंड वाले राज्य में है। कितने पॉइंट हो गए? ओके, उत्कर्ष गुड मॉर्निंग सर, द अल्लू अर्जुन ऑफ ज्योग्राफी, मतलब हाँ भाई दोबारा सुनो, मैं आपको बार बार यहां पे बता रहा हूं जम्मू कश्मीर वाला हमारा ये वाला पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश वाला ये है। तो हम किधर से किधर जा रहे हैं? ईस्ट से हम चलना शुरू कर रहे हैं वेस्ट की तरफ। सबसे पहली चोटी कौन सी पड़ेगी सर? यहां नामचा बारबा। कहां पड़ेगी? अरुणाचल प्रदेश में। कंचनजंगा कहां पड़ेगी? सिक्किम में। उसके बाद मकालू, एवरेस्ट, मनसालू, सीक्वेंस वाइज है यदि याद रखना। मनसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी कहां पड़ेगी? नेपाल में। नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ कहां पड़ती है? उत्तराखंड में पड़ती है। बात क्लियर है यहां तक? ये माउंटेन पीक हो गई। अब पूछा जाता है अगर आपसे कि सर क्या ग्लेशियर भी है इस वाले भाग पर, तो आंसर होगा हां ग्लेशियर है। सर ग्लेशियर कौन कौन से हैं? तो ग्लेशियर आपने एक सुना होगा, मैंने आपको डेमो में एक वीडियो बना दिया था, एक डेमो में जिसका गंगा रिवर वाला जो था, तो वहां पर एक ग्लेशियर बताया था मैंने आपको, गौमुख ग्लेशियर। और गौमुख ग्लेशियर जो है याद रखना यही ओरिजिन माना जाता है गंगा नदी का। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि गंगा नदी हिमालय के किस भाग से निकल रही है, तो आपको आंसर क्या बताना है? ग्रेट हिमालय वाला भाग बताना है। गौमुख ग्लेशियर के बाद एक दूसरा ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है मिलाप या मिलाम ग्लेशियर। और ये मिलाप ग्लेशियर जो है इससे कौन सी नदी निकलती है? तो याद रखना शारदा नदी निकलती है। और इन्हीं के पास में पड़ेगा एक बंदरपूछ या यमुनोत्री ग्लेशियर। और ये यमुनोत्री ग्लेशियर जो है ये कहां पर स्थित है? तो आंसर होगा उत्तराखंड में है। और इससे कौन सी नदी निकल रही है? यमुना नदी निकल रही है। यानी गंगा, यमुना, शारदा, ये जो नदियां हैं ये ग्रेट हिमालय पर स्थित ग्लेशियर से ही निकल रही हैं। पॉइंट क्लियर है यहां तक? अंकित पहले हमें ये एक एक करके इसकी थ्योरी कंप्लीट करनी है, फिर जितने भी आप माउंटेन पीक पढ़ोगे मैं एक बड़ा सा मैप बनाकर उस पूरे के पूरे मैप पर मैं आपको यहां पर कर दूंगा, उसको रिप्रेजेंट कर लेंगे हम। वीरेंद्र अभी टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, कोई कमेंट नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं, कल की तरह मैं पूरे पॉइंट बताऊंगा। हाँ निक्की बोलो क्या कमेंट है? सर एक पॉइंट क्लियर नहीं है, बताते चलो एक एक करके। हाँ तो ये इतने तो ग्लेशियर हो गए इस पे। अच्छा जैसे नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ ये सब धार्मिक चोटियां मानी जाती हैं, ऐसे ही इस पर जो धार्मिक चोटियां हैं वो होंगी त्रिशूली, सॉरी त्रिशूल बोला जाता है, त्रिशूल हो गया। और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो नीलकंठ है, त्रिशूल, नीलकंठ, ठीक है। बाद बाकी मैंने यह नाम लिख ही लिए, एक बार पूरा रिवाइज करा देता हूं मैं आपका। पहला क्वेश्चन होगा कि हिमालय का सबसे मुख्य भाग कौन सा है? ग्रेट हिमालय। सबसे ऊंचा भाग? ग्रेट हिमालय। हिमाद्री किसे कहा जाता है? ग्रेट हिमालय को, ठीक है। हिमाद्री किसे कहा जाता है? ग्रेट हिमालय को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बर्फ से ढका हुआ रहता है। ओके अगला पॉइंट, इसकी एवरेज हाइट कितनी होती है सर? तब आंसर होगा 6000 मीटर होती है। इस पर वेजिटेशन कम पाए जाते हैं। और अगला पॉइंट होगा कि इस पर कौन कौन से माउंटेन पीक हैं? तो पहला होगा नामचा बारवा, कंचनजंगा,
मकालू, एवरेस्ट, मंसालू, अन्नपूर्णा, और ये सारे के सारे माउंटेन पीक होंगे। अच्छा, पहला जो ग्लेशियर है, मैं इंग्लिश में भी नाम लिख देता हूं इसके, कोई इश्यू नहीं है। एक ग्लेशियर का नाम बताया मैंने आपको अभी, कौन सा ग्लेशियर है, तो आंसर क्या होगा, गौमुख। पहला ग्लेशियर जो होगा वो गौमुख होगा। दूसरे ग्लेशियर को आप मिलाम लिखना या मिलाप लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। नेक्स्ट होगा यमुनोत्री, ये ग्लेशियर हो गए, ये वाला भाग हो गया कंप्लीट। अब हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे इसका। अच्छा, एक और पॉइंट ध्यान में रखना यहां से, ग्रेट हिमालय वाला जो है, अगर पूछा जाता है कभी कभी रॉक्स के बारे में पूछ लेता है कि इसमें किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, तो ग्रेट हिमालय में जो चट्टानें पाई जाती हैं वो याद रखना, इसमें चट्टानें पाई जाती हैं ग्रेनाइट और सिस्ट नाइश। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, ग्रेनाइट, सिस्ट, और इसको नीस या नाइस एक ही बात है, नाइस करके बोला जाता है इसको। ये वाली चट्टानें पाई जाती हैं इसमें। और अगर एज के अकॉर्डिंग पूछी जाती है तो कौन सी एज है इनकी, तब आंसर होगा आर्कियन चट्टान पाई जाती हैं, आर्कियन रॉक्स पाई जाती हैं। ठीक, इतना पॉइंट हमें ग्रेट हिमालय वाले भाग में ध्यान में रखना है। बात क्लियर है यहां? अब अगला पार्ट हम पढ़ेंगे ऐसे ही सेम, मिडिल हिमालय। बहुत ध्यान से समझते चलना इसको, क्योंकि आप भी जानते हो बोर्ड पर इतनी जगह नहीं होती हमारे पास कि कंटेंट और मैप दोनों एक साथ चल सकें। तो पहले हम कंटेंट लिखेंगे पूरा, उसके बाद मैप पर समझा दूंगा मैं। हाँ भाई, अगला पॉइंट आएगा मिडिल हिमालय। मध्य हिमालय, ठीक है, मिडिल हिमालय और मध्य हिमालय। हिमाद्री और हिमानी में क्या अंतर है, तब आंसर होगा हिमाद्री जो होगा इसका मतलब तो हो जाएगा बर्फ से ढका हुआ, और हिमानी या हिमनद क्या होता है, तो वो ग्लेशियर होता है। बात क्लियर है यहां तक? मैं शिवम मैप पर बताऊंगा ग्लेशियर कौन कौन सी जगह पर हैं। प्रिया सर, आर्कियन रॉक प्लीज रिपीट। ये आपको पूरा चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा कि हमने एज के अकॉर्डिंग रॉक्स को डिवाइड किया हुआ है और वो कौन कौन सी रॉक्स हैं, तब आंसर होगा। मैं सारे पॉइंट बता दूंगा हितेश, अभी हमारे टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, इतने परेशान मत हो आप। तो रॉक्स को हमने एज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है, जैसे आर्कियन रॉक्स, एक कोडप्पा होता है आपने पढ़ा होगा, एक धारवाड़ होता है, तो ये पूरा हम चैप्टर पढ़ेंगे। बात क्लियर है यहां तक? और इंडो सांगपो सचर जोन क्या है, कैसे क्या है, मुझे टॉपिक पढ़ाने तो डिस्टर्बेंस नहीं, कल की तरह मैं पूरा कराऊंगा इसमें। ठीक, हाँ भाई। मिडिल अगर हिमालय की बात करेंगे तो पहला पॉइंट होगा इसकी लोकेशन कहां पर है, तो ध्यान से सुनते चलना। लोकेटेड in south end, located in south end parallel of Great Himalaya। महान हिमालय के दक्षिण तथा समांतर है। ये महान हिमालय के दक्षिण और समांतर में स्थित है। मतलब अगर ये ग्रेट हिमालय हो गया तो इसके पैरेलल और साउथ मिडिल हिमालय है। अगला पॉइंट होगा, इस वाले भाग को लेसर हिमालय भी कहा जाता है। लेसर हिमालय भी कहा जाता है इसको, या लेजर हिमालय भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि शार्प है, चौड़ाई कम है इसकी। अगला पॉइंट होगा, ध्यान से सुनना, एक तरफ हमने मान लिया ग्रेट हिमालय हो गया, ठीक, और दूसरी तरफ हमने मान लिया कि शिवालिक हिमालय हो गया। ये दोनों हिमालय के भाग हो गए। तो इनके बीच में क्या है, तो पहला पॉइंट आएगा, इनके बीच में जो आएगा वो होगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इनके बीच में स्थित है, यानी ये वो जगह है जो दोनों भाग को अलग करती है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ग्रेट हिमालय
ये वाला शिवालिक, सॉरी मिडिल हिमालय, तो फिर ये वाली जगह क्या है? तो इसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है, यानी आप इसको बोलोगे मुख्य केंद्रीय दरार कह सकते हो आप इसको। ये वो भाग है जो दोनों को अलग करता है। अच्छा, एक वर्ड और यूज किया जाता है इसमें, वैली, घाटी, ठीक है ना। घाटी जो होगा वो घाटी क्या होता है? तो आंसर होगा दो पर्वतीय क्षेत्रों के बीच का जो मैदानी भाग होता है उसी को घाटी कहा जाता है। बात क्लियर है यहां तक? गुरपाल बेटा इसको पढ़ लो आप। जब मैं बोल रहा हूं कि सारे माउंटेन पीक आपको मैप पर बताऊंगा तो क्यों है इतनी कमेंट कर रहे हो आप? हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है वो इन दोनों के बीच में स्थित है। अच्छा, वैली कौन कौन सी स्थित है? तो आपने वैली का नाम सुना होगा, एक वैली सुनी होगी आपने, कश्मीर वैली, ठीक है ना। हिंदी में कहेंगे हम इसको कश्मीर घाटी। जैसे कश्मीर घाटी का नाम सुना होगा आपने, सेम ऐसे ही आपने एक और वैली का नाम सुना होगा, कुल्लू वैली। हिंदी में बोलते हो आप इसको कुल्लू घाटी, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी। ये वही कुल्लू घाटी है जहां मनाली में घूमने जाते हैं, कुल्लू मनाली वाला जो एरिया है। तो ये इतने भाग जो हैं वो किसके बीच में स्थित हैं? तब आंसर होगा ग्रेट हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित हैं। पॉइंट क्लियर है यहां तक? अगला पॉइंट होगा कि इस पर कौन कौन से रेंज हैं। तो पहली रेंज आती है इस पर पीर पंजाल। पीर पंजाल पहली रेंज आती है। पीर पंजाल के बाद फिर नेक्स्ट आती है धौलाधर। और एक पॉइंट हमें यहां ध्यान में रखना है कि जो हमने ग्रेट हिमालय में पढ़ा था वो धौलागिरी था, ना कि धौलाधर। अगला पॉइंट होगा धौलाधर, ठीक है ना। पीर पंजाल, धौलाधर, नेक्स्ट होगा नाग टिब्बा। नाग टिब्बा सर ये कहां स्थित है? पीर पंजाल पड़ता है जम्मू कश्मीर प्लस हिमाचल प्रदेश में। धौलाधर पड़ता है हिमाचल प्रदेश प्लस उत्तराखंड में। नाग टिब्बा कहां पड़ेगा? उत्तराखंड में पड़ेगा। और आगे बढ़ेंगे तो फिर एक नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा महाभारत। ये कहां पर है? तब आंसर होगा नेपाल में। ये पॉइंट हो गया आपके मिडिल हिमालय के। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है? तो याद रखना, जो मिडिल हिमालय वाला भाग है इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहां पर एक डिफॉरेस्टेशन ज्यादा हो रहा है। मतलब यहां वन क्षेत्र ज्यादा है, तो यहां वनों का कटाव जो है एक भयंकर समस्या है, इसकी प्रॉब्लम है ये इस वाले भाग की जो हमने क्रिएट कर रखी है, ठीक है। और अगला भाग होगा मिडिल हिमालय में। रेंज क्या है सर? रेंज का मतलब होता है छोटी छोटी पहाड़ियों से मिलकर बना हुआ एक भाग, उसी को रेंज कहा जाता है। लेकिन कंडीशन होती है उसमें समान आयु की होंगी वो। बात क्लियर है ना? उनकी रेंज मतलब उनकी एज कैसी होगी? एक बार में सुन लो आप, समान आयु की पहाड़ियां मिलकर श्रेणी का निर्माण करती हैं। ग्रुप ऑफ सेम एज हिल्स कॉल्ड रेंज। डेफिनेशन में आपको बता चुका हूं। अगला पॉइंट होगा, सुरेश डेफिनेशन बता दी मैंने आपको, ठीक है ना। सेम ग्रुप ऑफ सेम एज हिल, समान आयु की पहाड़ियों का समूह श्रेणी कहलाता है। अब यहां एक बात ध्यान में रखनी है हमें कि जो मिडिल हिमालय वाला भाग है इसमें मैंने प्रॉब्लम क्या बताई आपको? डिफॉरेस्टेशन यहां की एक बड़ी प्रॉब्लम है मध्य हिमालय वाले भाग की। बात क्लियर है इतनी? अब देखो अगला पॉइंट। मध्य हिमालय के बाद फिर इसमें एक नया पॉइंट आएगा कि इसमें किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तब आंसर होगा इसमें जो चट्टानें पाई जाती हैं वो होती हैं लाइमस्टोन, एक सैंडस्टोन, क्वार्ट्ज। हिंदी में भी इनके नाम लिख लेते हैं। मतलब इसमें चूना पत्थर की चट्टानें पाई जाएंगी और चूना पत्थर के साथ साथ इसमें बलुआ पत्थर पाया जाएगा और इसमें पाया जाएगा क्वार्ट्ज। ये हो गया सर आपका कौन सा हिमालय? मिडिल हिमालय। सेम ऐसे ही हमें अगला पार्ट कौन सा पढ़ना है? शिवालिक। बिल्कुल परेशान मत होना, जितनी भी माउंटेन पीक रेंज वगैरह जो कुछ भी मैं यहां लिख रहा हूं ना, पूरा टॉपिक क्लियर करा के जाऊंगा। अभी आप केवल मैं जितना बता रहा हूं उसे सुनते रहो बस। 99% आपके डाउट उसी में क्लियर हो जाएंगे और फिर भी कोई डाउट बचता है तो लास्ट के 10 मिनट आपके।
इसके बाद फिर अगला भाग आएगा शिवालिक, शिवालिक रेंज, हिंदी में कहा जाएगा इसको शिवालिक श्रेणी। सारे लोग बहुत ध्यान से सुनना शिवालिक श्रेणी को। एवरेज हाइट जो है इसकी लगभग 4000 मीटर है ओम, एवरेज हाइट। ठीक सर, आप बहुत सॉलिड हो। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। शिवालिक श्रेणी पे ध्यान से सुनो। सेम वही पॉइंट कि जब हमने ये मान लिया ग्रेट हिमालय, ठीक, और ये वाला मान लिया हमने मिडिल हिमालय, तो फिर ये वाला कौन सा हो जाएगा? शिवालिक हिमालय। ये भी कहां स्थित होगा? साउथ एंड पैरेलल। तो पहला पॉइंट लिखते हैं हम यहां, लोकेटेड साउथ एंड पैरेलल ऑफ मिडिल हिमालय। मध्य हिमालय के दक्षिण तथा समांतर है। मध्य हिमालय के दक्षिण तथा समांतर है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? अगला पॉइंट ध्यान से देखना आप। मध्य हिमालय के ये कैसा है? पैरेलल तथा समांतर है। एक मिनट, हाँ भाई। तो एक तरफ मान लिया हमने शिवालिक हिमालय, ठीक है ना, एक तरफ हमने क्या मान लिया? शिवालिक हिमालय मान लिया, और दूसरी तरफ मान लिया हमने मिडिल हिमालय। अब सेम वही लॉजिक, इन दोनों के बीच में क्या स्थित है? ठीक है ना। मिडिल हिमालय की जो एवरेज हाइट है वो लगभग 4000 मीटर है। सुबह मैं बता चुका हूं, ठीक है, अगर नहीं लिखा तो आप लिख लो। शुभम, हाँ बोलो, मैंने आपका नाम लिया है, खुश हो जाओ और पढ़ लो। शिवालिक और इन दोनों के बीच में क्या है? तो इस वाले पॉइंट को कहा जाता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है इसको। हिंदी में बोलेंगे मुख्य सीमांत दरार। इसका मतलब ये वो फॉल्ट है जो दोनों को अलग करता है। अब इनके बीच में घाटियां कौन कौन सी हैं? तो याद रखना, जो वेस्ट तरफ वाली घाटियां होती हैं इनको द्वार कहा जाता है। पश्चिम में जो घाटियां हैं उनको कहा जाता है द्वार, और जो पूर्व में घाटियां हैं ईस्ट की तरफ, अब जैसे द्वार कहा जाता है तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हरिद्वार। अब ईस्ट वाली समझ लेते हैं। ईस्ट में कौन कौन सी घाटियां हैं? तो ध्यान से सुनना। ईस्ट में जो घाटियां हैं वो घाटियां होंगी आपकी, एक होगी घाटी जिसे दून कहा जाता है, देहरादून हो जाएगा। देहरादून के बाद एक आएगा कोथरी दून। देहरादून तो हो ही गया, मैं लिख देता हूं यहां, कोथरी दून आएगा इसमें देहरादून के बाद। जब हम आगे और बढ़ेंगे तो और आगे बढ़ने पर फिर इसमें एक घाटी और आ जाएगी जिसको मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, चुंबी वैली, चुंबी घाटी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि चुंबी घाटी कहां स्थित है तो आप क्या बताओगे आंसर? सर चुंबी घाटी जो है वो शिवालिक हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में स्थित है। बात क्लियर है यहां तक? चुंबी घाटी कहां स्थित है? शिवालिक हिमालय और किसके बीच में स्थित है? मिडिल हिमालय के बीच में स्थित है। ठीक, अगला पॉइंट होगा कि जो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय बना कैसे है? तो ऐसा माना जाता है कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो रिवर ने किया है। इसका फॉर्मेशन हम लिखेंगे इसमें फॉर्म्ड बाई डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाई रिवर। हिंदी में बोलेंगे हम इसको नदियों द्वारा अवसादों के जमाव से
बना है, ये नदियों द्वारा अवसादों के जमाव से बना है। अब अगला पॉइंट होगा कि जो शिवालिक भाग है इसकी और क्या क्वालिटी है। तो याद रखना इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि यही भाग यंगेस्ट है, हिमालय का यंगेस्ट पार्ट है, यानी सबसे नया भाग है। ठीक, क्वेश्चंस यहां से कैसे निकालना है हमें ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट होगा, क्वेश्चंस यहां हमें कैसे निकालना है ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट होगा हमारा कि विश्व का सबसे नया पर्वत कौन सा है। आप आंसर क्या दोगे, आप आंसर दोगे आप हिमालय। दूसरा क्वेश्चन यहीं से निकलेगा कि हिमालय का कौन सा भाग नया है, तब आंसर क्या देना होगा आपको, शिवालिक है, ये सबसे नया भाग है। पॉइंट क्लियर है यहां तक, शिवालय जो है ये सबसे नया भाग है। अब एक्सटेंशन इसका कहां से कहां तक है, यानी इस वाले भाग का विस्तार कहां से कहां तक है। तो याद रखना इसका विस्तार जो शुरू होता है वो शुरू होता है पोर्टवार बेसिन। ये पोर्टवार एक जगह पड़ती है, पोर्टवार बेसिन जो है, और ये कहां पड़ती है, तब आंसर होगा ये जगह पड़ती है पाकिस्तान में। तो मतलब पाकिस्तान में भी शिवालिक का हिस्सा है। पाकिस्तान के पोर्टवार बेसिन से लेकर ये लास्ट कहां तक फैला हुआ है, तब आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ठीक है ना, कहां से कहां तक एक बार रिपीट कर लेते हैं, पोर्टवार बेसिन से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। अब अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ियां हैं, मतलब शिवालिक पहाड़ियों को अरुणाचल प्रदेश में किस किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान से सुनना, अरुणाचल प्रदेश में नाम दिया जाता है इनको डाफला, डाफला मिरी, अभोर, डाफला मिरी, मैं दोनों में लिखूंगा, डाफला उसके बाद मिरी उसके बाद अभोर, डाफला मिरी अभोर, और एक होगी मिसमी। इस नाम से जाना जाता है इसको। दोबारा सुनो मैंने क्या पॉइंट बताया है। लोकेश मैं बताता चलूंगा, अभी मुझे अपने अकॉर्डिंग करने दो, सारे डाउट क्लियर करूंगा। और मैं बोल तो रहा हूं लास्ट के 10 मिनट आपके, तो बस थोड़ा सा वेट करना होगा आपको। पहले मैं पूरा बता दूं इसके बारे में, फिर हम बात करेंगे। एक्सटेंशन जो है मैंने इसका बताया आपको कि कहां से कहां तक है, ये तब क्या आंसर होगा इसका। एक्सटेंशन जो है इसका सर ये फैला हुआ है पाकिस्तान के पोस्टवार से लेकर कहां तक, हमारे अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। अब अगला पॉइंट होगा अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, तो डाफला मिरी अभोर मिसमी कहा जाता है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन होगा, प्रिया मिडिल हिमालय कहां से कहां तक है, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, पूरा हिमालय यहीं तक फैला हुआ है। तो आप एक एक करके अलग अलग लिख लो या एक ही पॉइंट में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला पॉइंट होगा कि ये डाफला मिरी अभोर मिसमी पहाड़ियां जो हैं ये तो अरुणाचल प्रदेश में जानी जाती हैं, जो इसी का हिस्सा है। अगला पॉइंट होगा द्वार एंड दूर शिवालिक और मिडिल के बीच में है। हाँ यही मैंने आपको बताया है कि द्वार और दून जो है वो मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में है। जो नेपाल में पहाड़ियां हैं शिवालिक, तो नेपाल में इनको क्या कहा जाता है, तो याद रखना इनको कहा जाता है चुरिया, चोड़िया मुरिया हिल कहा जाता है इनको, शिवालिक को चुड़िया मुरिया पहाड़ी कहा जाता है शिवालिक को। ये शिवालिक पूरा हो गया। दोबारा सुन लो एक बार, जो 3 भाग बताए थे मैंने आपको, ये ग्रेट हिमालय हो गया, ये मिडिल हिमालय हो गया, ये शिवालिक हो गया। मैंने आपको इसमें बताया कि यहां पर क्या होगा, शॉर्ट में लिखूंगा मैं MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यहां क्या होगा MBF। इधर कौन सी घाटी होगी, तब आंसर क्या होगा दून, और इधर कौन सी घाटी होगी, सॉरी इधर कौन सी घाटी होगी, तब आंसर क्या होगा द्वार। इधर कौन सी घाटी होगी, तब आंसर क्या होगा दून घाटी होगी, चुंबी घाटी होगी, ये सब घाटियां होंगी इनके बीच में। और यहां कौन कौन सी घाटी होंगी, तब आंसर होगा एक तो कश्मीर घाटी, और एक कौन सी घाटी होगी, कुल्लू घाटी होगी। ये वाला भाग मैंने आपको तीनों बताया।
अमित वाइट बोर्ड से सर थोड़े से हट जाया करो, नोट नहीं कर पाते। ओके, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है सर। अपनी एफबी आईडी दे दो। एफबी आईडी नाम से ही तो निकलेगी। एफबी आईडी विवेक यादव प्रूडेंस के नाम से सर्च करोगे ना तो वहां से निकल आएगी। ये इतने पॉइंट आपके हो गए इसमें, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक में। अब आप बोलोगे सर ट्रांस हिमालय भी तो कोई चीज है, वो तो आपने बताई नहीं। तो आप समझ लो ट्रांस हिमालय क्यों नहीं बताया था मैंने पहले, क्योंकि याद रखना ट्रांस हिमालय जो है ऐसा माना जाता है कि ट्रांस हिमालय, पहले मैं नाम लिखता हूं फिर समझाता हूं इसको। वर्ड हम यूज करते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का मतलब क्या होगा? ट्रांस हिमालय का मतलब होगा, इसको हिंदी में कहा जाएगा परा हिमालय। और परा का मतलब क्या होगा? यहां परा का मतलब होता है, ये पापा का परा नहीं होगा, परा का मतलब होगा पहले वाला हिमालय। पहले का मतलब क्या होगा यहां? तब आंसर होगा यहां ट्रांस हिमालय वाला जो भाग होगा। सर मेरा डाउट नहीं बताया आपने, कमेंट करो आपका क्या डाउट है, साथ के साथ सारे डाउट ले रहा हूं मैं। भारत का परिचय हिंदी में कंप्लीट नोट्स दे दो सर। हाँ, उसको कंप्लीट दिलवा देंगे। हाँ भाई, तो ट्रांस हिमालय का मतलब क्या होगा? आंसर होगा इसमें ट्रांस हिमालय का मतलब होगा कि ये हिमालय से भी पहले बना है। मैं लिख देता हूं इसको, हिमालय से पहले बना भाग है। मैं लिख देता हूं फॉर्म बिफोर हिमालय। अब पूछा जाएगा आपसे कहां स्थित है ये ट्रांस हिमालय, तब आंसर होगा लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ हिमालय। यानी ये हिमालय के उत्तर में, ये हिमालय के उत्तर में स्थित है। बात क्लियर है यहां तक? ये कहां पर स्थित है? तब आंसर क्या होगा? ये हिमालय के उत्तर में स्थित है। ठीक, ट्रांस हिमालय वाला जो भाग होगा। अगला पॉइंट होगा कि ट्रांस हिमालय जो है, एक तरफ बना लेते हैं हम ट्रांस हिमालय, दूसरी तरफ हम मान लेते हैं ग्रेट हिमालय। इनके बीच में क्या है? तब आंसर होगा इनके बीच में है इंडो सांगपो सचर जोन। इसको शॉर्ट में कहा जाता है ITSZ। मतलब वो भाग जो इन दोनों को अलग करता है उसे क्या कहा जाता है? इंडो सांगपो सचर जोन कहा जाता है। MCT का मतलब होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, MCT का मतलब होगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट। लास्ट बार मैंने आपको बताई थी, मेन बाउंड्री फॉल्ट। और ये लिखा हुआ है इंडो सांगपो सचर जोन। ये तो ये हो गया कि मिडिल हिमालय और हिमालय और ट्रांस हिमालय एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है ट्रांस हिमालय, ध्यान से सुनना आगे जो मैं पॉइंट बता रहा हूं। देखो, जो ट्रांस हिमालय है इस पर कौन कौन सी रेंज है, मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूं रेंज की, नहीं तो आप परेशान ही होगे। रेंज की डेफिनेशन होगी ग्रुप ऑफ सेम एज हिल। हिंदी में कहा जाएगा इसको समान आयु की पहाड़ियों का समूह जो होता है उसी को कहा जाता है क्या? रेंज कहा जाता है। और आप इसको हिंदी में बोलोगे श्रेणी। ये डेफिनेशन हो जाएगी। बात क्लियर है यहां तक? तिब्बत वाले हिमालय को क्या कहते हैं वो मैं सब आपको बताता चलूंगा। हाँ भाई, अगला पॉइंट होगा कि जो रेंज है इस पर कौन कौन सी रेंज है, तब आंसर होगा काराकोरम रेंज। पहली रेंज पड़ेगी इस पे, काराकोरम रेंज। ध्यान से सुनना, काराकोरम श्रेणी पहली श्रेणी पड़ेगी इस पे। अब काराकोरम श्रेणी जो है ये कहां पर स्थित है, तब आंसर होगा ये नॉर्थ एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। मतलब जो भारत का सबसे उत्तरी भाग है, मतलब इंडिया के बिल्कुल टॉप में है जो काराकोरम है। अगला पॉइंट होगा,
अब काराकोरम जो है इस पर पीक कौन कौन सी है, माउंटेन पीक। तो ध्यान से सुनो, काराकोरम पर जो माउंटेन पीक पड़ेगी, आपने एक भाग सुना होगा K2, K2 या इसको हिंदी में बोलोगे आप गॉडविन ऑस्टिन। और एक चीज ध्यान रखना, माउंट एवरेस्ट के अलावा आपको हर एक माउंटेन पीक की ऊंचाई याद करने की जरूरत भी नहीं है। बात क्लियर है सुरेश? ये अगर ग्रेट हिमालय है, ये वाला मिडिल हिमालय है, ये वाला शिवालिक हिमालय है, ठीक है ना? लिखा तो है भाई, लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ हिमालय। पढ़ भी तो लो बोर्ड पर, कमेंट कर रहे हो आप हिमालय के साउथ में या नॉर्थ में, साफ साफ लिखा हुआ है नॉर्थ ऑफ हिमालय। हाँ भाई, तो एक तो इस पर गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन या K2 पड़ती है इस पे जो चोटी है। और इस पर जो चोटी पड़ती है, उन चोटी का नाम है, एक का नाम है गेसर ब्रुम, एक का नाम है मेसर ब्रुम। गेसर ब्रुम और मेसर ब्रुम, ये चोटियां हैं किस पर, काराकोरम श्रेणी पर। गेसर ब्रुम और ये हो जाएगा मेसर ब्रुम। ठीक, अगला पॉइंट होगा, ये तो चोटियां हो गई काराकोरम श्रेणी पर। अब इस पर ग्लेशियर भी तो होंगे, तो अगर ग्लेशियर पूछे जाते हैं तो काराकोरम श्रेणी पर जो ग्लेशियर होंगे उनमें पहला ग्लेशियर होगा सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है ना? पहला ग्लेशियर कौन सा होगा, सियाचिन ग्लेशियर होगा। ठीक, दूसरा ग्लेशियर जो होगा उसका नाम होगा वाइफो। तीसरा ग्लेशियर जो होगा उसका नाम है हिस्पर। ये ग्लेशियर हैं इस पर। एक रेंज बताइए मैंने आपको केवल, और वो रेंज कौन सी है, तब आंसर क्या होगा, वो रेंज है क्या नाम है, काराकोरम रेंज। वीरेंद्र, क्लास शुरू होने से पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कल के बाद नोट्स मिल पाएंगे। आप 20 कमेंट कर लो, नोट्स तुरंत प्रोवाइड नहीं हो जाएंगे, ठीक है? तो ट्रांस हिमालय में हमें एक तो ये बस 2 से 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि इंडो सांगपो सचर जोन जो है वो दोनों को अलग करती है। और अगला पॉइंट होगा इसमें कि कौन कौन सी रेंज है इस पर, तब आंसर होगा इस पर जो रेंज है वो पहली काराकोरम रेंज है जिस पर चोटियां, ये 3 चोटियां हैं और आगे 3 ग्लेशियर हैं, ठीक है? निखिल, पूरे भाग पढ़ने के बाद तब हम इसको बताएंगे कि ये कहां पर है। काराकोरम की अगर पूछा जाता है तो मैंने लिखा हुआ है नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, तो सिंपल सी बात है किस राज्य में हो सकती है, इंडिया के नॉर्थ में कौन सा राज्य है, जम्मू कश्मीर है। तो काराकोरम कहां स्थित है, आंसर क्या होगा, जम्मू कश्मीर में है। पास, टोटल पास मैं अलग से कराऊंगा एक चैप्टर की तरह, उसमें ये पूरा का पूरा पॉइंट जब रेंज ही जम्मू कश्मीर में है तो सिंपल सी बात है ये भी जम्मू कश्मीर में होंगे और ये भी जम्मू कश्मीर में होंगे। सब कुछ जितना लिखा हुआ है ये सब जम्मू कश्मीर में है, ठीक है गौतम? ये सब जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम के जस्ट नीचे की तरफ साउथ में जाएंगे तो दूसरी श्रेणी पड़ेगी जिसका नाम है लद्दाख श्रेणी, लद्दाख रेंज पड़ेगी। लद्दाख श्रेणी कहां कहां फैली हुई है, तब आंसर होगा ये फैली हुई है जम्मू कश्मीर प्लस हिमाचल प्रदेश में फैली हुई है। इस लद्दाख रेंज पर एक माउंटेन पीक पड़ती है जिसका नाम है माउंट राकापोसी। ये वाला पॉइंट काफी काम का है, ध्यान से सुनना। माउंट राकापोसी जो है इस पर एक चोटी पड़ती है, माउंट राकापोसी, ठीक है? K2 क्या है, K2 जो है गॉडविन ऑस्टिन का ही दूसरा नाम है। K2 या गॉडविन ऑस्टिन एक ही बात है और ये एक चोटी है जो कहां पर स्थित है, जो स्थित है काराकोरम श्रेणी पर। शिवम, ये आपका डाउट हो गया, ओके? अगला पॉइंट होगा प्रवीण, हिमालय की 3 सबसे ऊंची चोटियां कौन कौन सी हैं? तो पहला तो हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट,
इसके बाद आता है कंचनजंगा, पहला हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, फिर आएगा कंचनजंगा। ठीक, ये दो सबसे मुख्य हैं। और तीसरे नंबर पर हम इसमें क्या लगाते हैं, तब लगाते हैं हम इसमें, सॉरी कंचनजंगा नहीं, K2। पहला माउंट एवरेस्ट, दूसरा K2 और तीसरे पे लगाएंगे हम फिर इसमें नंदा देवी। और ये सारे पॉइंट मैं आपको बाद में लिखाऊंगा, पहले ये तो पूरा कर दूं मैं। सर ये ग्लेशियर सब ट्रांस हिमालय पर हैं। बेटा एक बात बताओ, ट्रांस हिमालय में पढ़ा रहा हूं, ट्रांस हिमालय पर 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। उन श्रेणियों पर ये ग्लेशियर हैं, तो सिंपल सी बात है ट्रांस हिमालय का ही पार्ट होगा। ठीक, अंकित सर आप हाइट क्यों नहीं बता रहे हो? हर एक की हाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही एग्जाम में पूछा जाता है, इस वजह से मैं सारी हाइट आपको नहीं लिखवा रहा हूं अंकित। अब माउंट राकापोसी की अगर हम बात करेंगे तो माउंट राकापोसी को समझ लो ये कहां स्थित है। देखो ये ध्यान से सुन लो एक बार में, ट्रांस हिमालय की अगर हम आगे बात करेंगे तो सबसे पहले इस टाइप से एक रेंज आएगी जिसका नाम होगा काराकोरम, और नीचे आएंगे तो फिर दूसरी रेंज आएगी लद्दाख, और नीचे आएंगे तो फिर रेंज आएगी जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये 3 रेंज हैं। अभी तक आपने कौन सी पढ़ी है? केवल एक पढ़ी है, काराकोरम। अब आप पढ़ोगे लद्दाख, फिर आप पढ़ोगे जास्कर। ठीक है, तो लद्दाख रेंज जो है इस पर एक चोटी पड़ती है माउंट राकापोसी, और याद रखना ये माउंट राकापोसी जो है ये वर्ल्ड्स हाई स्लोप पीक है, यानी विश्व की तीव्र ढलान वाली चोटी है। यहां से क्वेश्चन बनता है, याद रखना इस वाले क्वेश्चन को, माउंट राकापोसी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कहां स्थित है ये, तब आंसर होगा पीओके में। अब मैं क्वेश्चंस निकलवाता हूं आपसे यहां से। पहला क्वेश्चन आएगा, आपने लिखा है कि ओके हिमांशु, मैं अभी 2 मिनट बाद इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो ध्यान से सुनना, K2 पीओके में है, हाँ भाई है। देखो ओके अर्शदीप, मैं सारे डाउट बता दूंगा एक एक करके, मुझे मौका दोगे बोलने का? मैंने यह पॉइंट लिखा हुआ है कि यहां पर सबसे ऊंची चोटी, मतलब सबसे तीव्र ढाल वाली जो चोटी है वो कौन सी है, तब आंसर क्या होगा, माउंट राकापोसी है। ठीक, अब इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आपसे, तो 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लास्ट के 10 मिनट में आपके सारे डाउट लूंगा मैं, आप लोग परेशान मत हो, जितने डाउट होंगे मैं सारे बता के जाऊंगा। ठीक है, और वो सीक्वेंस जो अभी बताया मैंने, हो सकता है उसमें मिस्टेक हो गई हो, मैं एक बार रिपीट कर दूंगा उस वाली सीक्वेंस को माउंटेन पीक लगाने में। पहला पॉइंट सुनो ध्यान से, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, तब आंसर क्या होगा, माउंट राकापोसी है, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी। आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कहां स्थित है, तब आंसर क्या होगा, पीओके में स्थित है। आपसे पूछा जाता है कि तीव्र ढाल वाली चोटी किस रेंज का हिस्सा है, तब आंसर क्या होगा, रेंज का हिस्सा है लद्दाख रेंज। बात क्लियर है? अगला पॉइंट होगा कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली जो चोटी है वो किसका हिस्सा है, लद्दाख रेंज का हिस्सा हो जाएगी। किस हिमालय का हिस्सा है, तब आंसर होगा ट्रांस हिमालय। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट होगा लद्दाख रेंज के बाद में फिर नेक्स्ट आएगा जास्कर रेंज। जास्कर श्रेणी, ठीक, जास्कर श्रेणी की अगर हम बात करेंगे तो जास्कर श्रेणी कहां पर स्थित है, तब आंसर होगा लोकेटेड इन साउथ ऑफ लद्दाख रेंज, यानी ये लद्दाख श्रेणी के
नीचे है। इस पर एक चोटी पड़ती है जिसका नाम है माउंट कामेट, और ये कहां पर है? तब आंसर होगा उत्तराखंड में पड़ती है माउंट कामेट जो है। इतना नोट करो आप, 1 मिनट अभी बताता हूं मैं, ठीक है? पानी वानी पी लूं मैं भी जब तक। नोट करो इसे जल्दी। जितेंद्र, K2 पीओके में है या इंडिया में? K2 पीओके में, मैप बनाकर सब मैप पर दिखाऊंगा अभी। अब आप एक एक करके कमेंट बताते चलो। डाउट बताओ, अब आपके क्या क्या डाउट है? पहला डाउट मैंने जो, अब एक बार में आप एक काम करो, इसके डाउट क्लियर कर लो, फिर एक साथ हम लोग मैप पर आ जाएंगे। बताओ जल्दी भाई, क्या क्या डाउट है? पहाड़ और पठार में क्या डिफरेंस है? एक एक करके, थोड़ा वेट करो, मैं इस डाउट को कंप्लीट करता हूं फिर बताना। सतीश, पहाड़ और पठार में क्या डिफरेंस है? पहाड़ का मतलब तो हो गया हिल, हाँ वो सीजीएल से पहले करा देंगे। पहाड़ का तो मतलब हो गया हिल, और पठार का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, पठार ऐसा पॉइंट होगा, इसको तो कहा जाएगा आपके अकॉर्डिंग पठार, और ये हो जाएगा पहाड़। अगला पॉइंट होगा सीक्वेंस ऑफ हाइट। ठीक है, मैं अभी सीक्वेंस बता रहा हूं। सबसे नीचे क्या लिखा है? माउंट कामेट लिखा हुआ है। ओके लोकेश, नो डाउट। ओके थैंक यू लोकेश। अर्शदीप सुनो, पहली जो चोटी होगी इसका नाम होगा माउंट एवरेस्ट। ठीक, माउंट एवरेस्ट के बाद में फिर दूसरे नंबर पर आएगी इसमें K2। तीसरे नंबर पर जो आएगी चोटी वो होगी कंचनजंगा। हो सकता है लास्ट बार मैंने यहां नंदा देवी लिख दिया हो, कंचनजंगा आएगी। अब वो सीक्वेंस इस वजह से चेंज हुआ था क्योंकि इंडिया का अलग होगा, हिमालय का अलग होगा। ये हिमालय वाला लिख रहा हूं मैं। टॉप 3 आपने पूछी है, टॉप 3 तो ये हो जाएंगी K2 कंचनजंगा। लेकिन अगर पूछते हो आप कि टॉप 3 इंडिया की टॉप 3 कौन सी होंगी, तब आंसर होगा इंडिया की जो टॉप 3 होंगी वो होंगी K2 कंचनजंगा, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा फिर नंदा देवी। ये इंडिया का सीक्वेंस हो जाएगा। इसमें एनटीपीसी कवर हो जाएगा। हाँ, एनटीपीसी क्यों कवर नहीं होगा भाई, पूरा एनटीपीसी कवर होगा। सर थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। ओके थैंक यू मुश्ताक। और कोई डाउट किसी का? राम बोलो क्या डाउट है? जिस किसी का कोई डाउट हो एक बार में पूछ लो जल्दी से। ऑल क्लियर है सर। ओके थैंक यू। ट्रांस हिमालय इंडिया में जम्मू कश्मीर में है क्या? जम्मू कश्मीर नहीं, हम ये बोलेंगे कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, रेंज की एवरेज हाइट बताओ सर। सर जी समुद्र तल से ऊंचाई कैसे मापते हैं? ओके,
पर्वतारोहण करते हैं वो किस पीक का यूज करते हैं? तब आंसर होगा कि पीक जो यूज की जाएगी वो एक हाई स्लोप पीक नहीं होनी चाहिए, ढलान तीव्र ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये लास्ट पीक वाला पॉइंट होगा, इसी को आप यूज करोगे। मैप से कैसे देखा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। हिमालय की है या ट्रांस हिमालय की, वो मैं सब आपको अभी बता दूंगा सर। बट K2 तो पीओके में है, क्योंकि अब देखो इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं पॉइंट अभी क्लियर कर देता हूं कि ये जो मैप, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, ठीक राजीव थैंक यू, इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, तब आंसर होगा K2 है। बात क्लियर है? इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? K2 है। लेकिन अगला पॉइंट होगा कि इंडिया की जो माउंटेन पीक है K2 वो पीओके में स्थित है, और जब पीओके में स्थित है तब इसको क्या कहा जाएगा, पीओके वाले एरिया को? तो तब आंसर पीओके, दोबारा सुनो यार, एक तो डाउट आ रहा है आपके साथ साथ मैं बोल भी रहा हूं, कंफ्यूज हो रहा हूं। इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? K2 है, लेकिन वो कहां पर स्थित है? पीओके में है। पॉइंट क्लियर दीपंकर यहां तक? अगला पॉइंट होगा, फिर अगर आपसे पूछा जाता है हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया विच इज लोकेटेड इन कंप्लीटली इंडियन टेरिटरी, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पूरी तरह से भारत में स्थित है और विवादित नहीं है, तब आंसर होगा नंदा देवी, क्योंकि कंचनजंगा भी अब विवादित हो गई है। पहले हम कंचनजंगा लगाते थे ना, अब आंसर क्या लगाना है आपको? नंदा देवी लगाना है। ट्रांस हिमालय किस प्लेट पर है? प्लेट एक ही है, लेकिन ट्रांस हिमालय पहले बन गया, उसके बाद और भाग बने हुए हैं, ठीक। अब एक काम करो, मैप निकालो, मैप पर और बाद बाकी जो, ये भाई कौन नाम लिखा हुआ है? हार्ट अटैक। सर मेरा क्वेश्चन, नाम ही भाई आपका हार्ट अटैक है, तुम्हारा क्वेश्चन कहां से बता दूं? अब थोड़े बहुत जो आपके डाउट बचे हुए हैं ना, वो डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, जो मैं मैप बना रहा हूं मैप से क्लियर करा दूंगा मैं, और उसके बाद में भी कोई डाउट बचता है तो एक बार और पूछ लेंगे आपसे। फिर जब तक आप ये नहीं बोलोगे कि पूरा चैप्टर क्लियर हो गया तब तक फिनिश नहीं होगा। ओके, डिफरेंस बिटवीन हिल एंड पीक, राम हिल ये पूरा का पूरा पोर्शन हो गया, ये हिल हो गया। अब पीक क्या होगा? पीक का मतलब होता है अपर पार्ट, केवल इतना हिस्सा पीक होगा, ना कि पूरा का पूरा एरिया, और ये पूरा एरिया किस में काउंट होगा? तो आंसर होगा हिल होगा। आप ये बोलोगे कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ हिल इज कॉल्ड पीक। मिडिल हिमालय में कोई ग्लेशियर नहीं है, नहीं कोई ऐसा खास ग्लेशियर नहीं है। ऑल क्लियर है सर? ओके। कंचनजंगा कहाँ है? कंचनजंगा सिक्किम में है। अब कमेंट करना बंद करो, मैप पर ध्यान दो। ये जितने कमेंट आप डाउट पूछ रहे हो ना, ये सारे के सारे डाउट मैप पर आ जाएंगे आपके। मैप निकालो सारे लोग जल्दी से। देखो ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया हो गया, ठीक, और इसी मैप पर हमें टोटल समझनी है। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ वाला जो भाग होगा, यहां पर एक रेंज होगी यहां से लेके यहां तक। देखो ये वाली एक रेंज है यहां से, इस टाइप से। पहले मैप को बहुत ध्यान से समझना और फिर बनाना भी है। मैं आपको टाइम दे दूंगा 2-4 मिनट का इसको बनाने के लिए, लेकिन पहले समझ लो प्लीज, इसको ध्यान से सुनना। इंडिया के सबसे ऊपर वाली ये वाली जो रेंज है ना, थोड़ा सा और ऊपर बना लेते हैं इसको। सबसे ऊपर की तरफ जो रेंज है इस टाइप से, ये है। इस रेंज को क्या नाम दिया जाता है? तब आंसर होगा, इस रेंज को कहा जाता है काराकोरम रेंज। अब हम यहां नाम भी लिखेंगे साथ के साथ। सबसे पहली जो रेंज होगी इसको कहा जाएगा काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज या काराकोरम श्रेणी होगी, ठीक। ओके।
ओके रोशन, आपको बहुत कुछ नहीं पता होगा जो हमें पता होगा। आयशा, कंचनजंगा किसके साथ विवादित है? तब आंसर होगा कंचनजंगा जो होगा ना, वो भूटान और सिक्किम वाला जो पोर्शन है ना, वहां पे विवादित है। अब इस मैप को समझ लो। काराकोरम श्रेणी जो हो गया, ये वाला श्रेणी हो गया। अब आप बोलोगे सर सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, तो मैं पढ़ा चुका हूँ। सियाचिन ग्लेशियर जो होगा वो लगभग, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ बना लेते हैं इतने हिस्से को, तब आंसर होगा कि ये वाला जो एरिया है लगभग यहाँ पड़ेगा सियाचिन। K2 कहाँ पड़ेगी सर? आंसर होगा K2 वाली यहाँ पड़ेगी, ये K2 हो गया। और POK कहाँ से कहाँ तक है? तब आंसर होगा सर POK वाला जो एरिया है वो इतना एरिया है, ये सब POK वाला एरिया है। तो पहला पॉइंट होगा कि काराकोरम श्रेणी ये वाली हो जाएगी। काराकोरम श्रेणी के बाद इसी के जस्ट नीचे की तरफ यहां से पॉइंट मिलाना, याद रखना है। इसके नीचे की तरफ यहां एक रेंज पड़ेगी और एक इस वाली रेंज को क्या कहा जाएगा? तब आंसर होगा इस वाली रेंज को कहा जाएगा लद्दाख रेंज। मैं सीक्वेंस में भी लगवा दूंगा इन सारे पॉइंट को। ये वाली हो जाएगी लद्दाख। काराकोरम, काराकोरम के जस्ट नीचे कौन सी हो जाएगी? लद्दाख श्रेणी हो जाएगी। लगभग यहां पर एक माउंटेन पीक पड़ती है और इस माउंटेन पीक का नाम क्या है? तब आंसर होगा, आपने लिख चुके हो आप, राकापोशी। अब देखो, आप बार बार डाउट पूछ रहे थे कि सर ये डाउट वो डाउट, मैं आपके डाउट क्लियर कराता हूं साथ के साथ। अब आप पूछोगे कि सर K2 कहां स्थित है, तो आप खुद मैप देखकर आंसर बताओ। जब इतना हिस्सा POK वाला है तो K2 भी POK में हो गया, हाँ या ना? बात क्लियर है? अगला पॉइंट होगा राकापोशी कहां पर है, तब आंसर क्या होगा? राकापोशी कहां स्थित है? आंसर होगा POK में स्थित है। बात क्लियर है ना? अगला पॉइंट होगा कि इसके बाद कौन सी रेंज होगी? इसके बाद जो रेंज आएगी, पहली काराकोरम, दूसरी लद्दाख, तीसरी रेंज का नाम क्या होगा? तब आंसर होगा तीसरी रेंज लगभग यहां से शुरू होगी और ये रेंज कुछ इस टाइप से आगे की तरफ आएगी और इस रेंज को क्या कहा जाएगा? तब आंसर होगा, इस रेंज को नाम दिया जाएगा, ये रेंज है, इसे कहा जाएगा क्या? इसे नाम दिया जाएगा जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीन श्रेणियां हो जाएंगी। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर कुछ इस टाइप से है। ठीक, अब ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों किसके हिस्सा हैं? तब आंसर होगा, अब तक जो मैप पे मैंने बनाया हुआ है, तब ये अब तक का जो पार्ट है ये होगा काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, अब ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश वाले भाग में हमें बनाना है ट्रांस हिमालय। तो अरुणाचल प्रदेश में जो ट्रांस हिमालय वाला हिस्सा होगा, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये ट्रांस हिमालय वाला हिस्सा, सॉरी ग्रेट हिमालय वाला जो हिस्सा होगा, ट्रांस हिमालय नहीं ग्रेट हिमालय, यहां पर एक माउंटेन पीक पड़ेगी। ध्यान से सुनना, नाम मैं हिंदी में ही लिखूंगा, यहां नामचा बारवा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामचा बारवा। यहां से और आगे आएंगे सीक्वेंस वाइज जो मैंने अभी आपको बताया था, तो फिर पड़ेगी कंचनजंगा। ये कौन सा राज्य है? सिक्किम है। इसके बाद फिर और आगे बढ़ेंगे जब हम, ये वाला देश कौन सा हो गया? नेपाल हो गया। नेपाल में जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक, नेपाल में जो आगे बढ़ने पर जो पीक पड़ेगी, उस पीक का नाम होगा, पहली पीक का नाम है मकालू। पीक के बाद फिर यहां से और आगे बढ़ेंगे, मकालू के बाद फिर कौन सी पड़ेगी? तो मैं आपको लिखा चुका हूं, फिर पड़ेगी एवरेस्ट। मकालू, फिर एवरेस्ट, और आगे बढ़ेंगे तो क्या पड़ेगी? तब आंसर होगा, और आगे बढ़ने पर जो माउंटेन पीक पड़ेगी उसका नाम होगा मंसालू। अगला पॉइंट होगा, यहां से और आगे बढ़ेंगे मंसालू से आगे तो कौन सी पड़ेगी? तब आंसर होगा, और आगे बढ़ने पर पड़ेगी अन्नपूर्णा। और जब हम और आगे बढ़ेंगे तो कौन सी पड़ेगी? तब आंसर होगा धौलागिरी। अब आप एक बात बताओ, इतनी जो चोटियां हैं, ये यहां से यहां तक कौन सा देश है? नेपाल। तो ये सारे के सारे माउंटेन पीक कहां स्थित है? नेपाल में स्थित है। अब अगला पॉइंट होगा कि लगभग ये वाला जो एरिया है, देखो यहां से लगभग इतना जो एरिया है, ये कौन सा एरिया हो जाएगा? आपका राज्य कौन सा है? ये हिमाचल प्रदेश। और ये वाला कौन सा है?
तब आंसर होगा ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड। तो ध्यान से समझना, उत्तराखंड में कौन कौन सी माउंटेन पीक बताई थी मैंने आपको, सीक्वेंस वाइज हैं सारी की सारी है। यहां पर जो पड़ेगी पहली माउंटेन पीक, इसका नाम होगा नंदा देवी। ठीक, यहां से और आगे बढ़ेंगे नंदा देवी से, तो नंदा देवी के बाद पड़ेगा फिर केदारनाथ, और केदारनाथ से और आगे बढ़ेंगे तो फिर पड़ेगा बद्रीनाथ। बस इतनी हमें मैप पर रिप्रेजेंट करने की जरूरत है। अब ये जितनी भी मैंने पीक लिखी हुई है, ये सारा का सारा भाग कौन सा है, तब आंसर होगा ये ग्रेट हिमालय का हिस्सा है। ठीक है ना, ये किसका हिस्सा है, ग्रेट हिमालय का हिस्सा है। जास्कर से जब हम और नीचे की तरफ आएंगे तब आंसर होगा यहां क्या पड़ेगा, तब यहां पड़ता है जास्कर से नीचे की तरफ आने पर पीर पंजाल। ठीक है ना, कौन सा भाग पड़ेगा यहां, पीर पंजाल पड़ेगा, यहां पड़ेगा पीर पंजाल। और पीर पंजाल किसका भाग है, आप अपने नोट्स खोल के रखो, जितने आपने नोट किए हैं नोट्स खोलो सारे लोग जल्दी से। पीर पंजाल किसका भाग है बताओ मुझे जल्दी से, कमेंट करो एक बार, पीर पंजाल किसका हिस्सा है, कमेंट करो। पीर पंजाल, महाभारत, नाग टिब्बा, धौलाधर, ये किसका हिस्सा है, एक बार कमेंट करो बिना देखे हुए, मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का। ओके, मिडिल हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, सही आंसर आ रहे हैं सारे लोगों के, मिडिल हिमालय। केवल एमएच लिख सकते हो आप, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके ठीक है। निक्की आपका भी आंसर ठीक है, राहुल आपका भी ठीक है, पंकज, सुधेश, हिमांशु, ओके ओके थैंक यू। हाँ भाई, ये कौन सी श्रेणी हो जाएगी इसके बाद, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। यहां से थोड़ा सा और नीचे की तरफ आएंगे तो और नीचे की तरफ आने पर जो दूसरी रेंज शुरू होगी वो कौन सी होगी, आंसर होगा इसके बाद जो दूसरी रेंज शुरू होती है ये शुरू होती है धौलाधर। धौलाधर के बाद फिर यहां पे कौन सी शुरू होगी, ये आगे की तरफ इधर, ये हो जाएगी नाग टिब्बा। और आगे इधर बढ़ेंगे तो कौन सी हो जाएगी, तब आंसर होगा यहां पर पड़ेगी महाभारत। ये मिडिल हिमालय हो गया जो ब्लू कलर वाला है। ठीक है, अब इसके बाद हम आएंगे शिवालिक पे। शिवालिक वाला जो भाग है वो लगभग यहां से शुरू होगा, और यहां से शुरू होने के बाद वो लगभग शिवालिक इस टाइप से आगे की तरफ जाएगा। ये रेड लाइन जो मैंने बनाई हुई है ये शिवालिक है। अब समझ लो शिवालिक कहां से शुरू होती है, तब आंसर क्या होगा, शिवालिक की शुरुआत होगी यहां पोटवार बेसिन, लिखाया था ना मैंने ये पोटवार बेसिन। आप नोट्स भी खोलकर रखो जो आपने नोट किया अब तक। ये पोटवार बेसिन हो जाएगा, और यहां तक क्या पॉइंट होगा, तो आंसर होगा, इस वाले पॉइंट को नाम दिया जाता है, मैं इधर लिख रहा हूं, दिहांग गॉर्ज कहा जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। यानी ये दो हिस्सों में फैला हुआ है, पोटवार बेसिन से लेकर दिहांग गॉर्ज तक फैला हुआ है। ठीक, तो ये शिवालिक का हिस्सा हो जाएगा। अगर आप इसको एक बार सीक्वेंस में लगाओगे ऐसे, तो ध्यान रखना सीक्वेंस क्या निकल कर आ रहा है। पहला पॉइंट होगा काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधर, फिर लास्ट में शिवालिक। ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है। सारे लोग बनाना बंद करो एक बार, इसको कमेंट में आ जाओ, दोबारा सुनो।
पहला काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधर, फिर शिवालिक। ये सीक्वेंस हो गया। बात क्लियर है यहां तक? हाँ सुदेश, ये जम्मू कश्मीर वाली यानी पाकिस्तान से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है। अरुणाचल प्रदेश वाले जो माउंटेन पीक है यानी पूर्वांचल हिमालय वाला जो भाग है ना, इसको मैं आपको अलग से दिखाऊंगा। यहाँ ब्रेक भी है इस टाइप से। नॉर्थ ईस्ट वाले पीक हम अलग से पढ़ लेंगे। एक बार मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। इंडिया के जितने भी रेंज वगैरह ये जो भी है, यानी इंडिया के जो माउंटेनियस एरिया है, भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है, उस पर्वतीय क्षेत्र के जो ये वाले भाग हैं, इनको आपको लगाना है नॉर्थ टू साउथ। एक बार कमेंट में सीक्वेंस लगा के भेजोगे। आप केवल इनके फर्स्ट लेटर लिख सकते हो, जिससे मैं समझ जाऊंगा। स्पेस लगा के, जैसे काराकोरम है तो के लिख सकते हो उसकी जगह। एक बार सारे लोग कमेंट में आ जाओ और एक बार मुझे बता दो। नाग टिब्बा लिखा हुआ है, सही सीक्वेंस लगाओ आप नॉर्थ टू साउथ कमेंट में। वेट कर रहा हूं मैं जल्दी से। वीडियो साफ नहीं आ रहा है राम सिंह। कभी कभी नेटवर्क इश्यू भी हो जाता है, जिससे वीडियो की क्वालिटी खराब हो जाएगी। कमेंट करो भाई। ओके, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर, शिवालिक। याद रखना नाग टिब्बा इधर की साइड है, तो आप इसको नाग टिब्बा से पहले मैं केवल इतने भाग की बात कर रहा हूं, तो धौलाधर के जस्ट बाद आपको लगानी है कौन सी है? शिवालिक लगानी है। याद रखना शिवालिक लगानी है। नाग टिब्बा को कुछ देर के लिए आप भूल जाओ, मैं इसको रफ कर देता हूं। ये इसी का एक्सटेंशन है, इस वजह से काउंट नहीं करेंगे। पहला हो जाएगा क्या? ठीक है, सारे लोगों ने सही लगाया है। पहला दोबारा सुनो, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधर, लास्ट में जाके शिवालिक आ जाएगी। चलो चलो, ठीक ठीक ठीक, ओके। दीपांकर का सही आंसर है, पूजा ने भी सही बताया है। ओके, नामचा साउथ, कंचन जंगा मिड वेस्ट, शिवलिक। ओके ठीक है, चलो आगे पढ़ना शुरू करते। अब आपने कुछ माउंटेन और सुने होंगे और प्लेट्यू और सुने होंगे, तो ध्यान रखना। एक हिमालय के इधर की साइड एक पीक पड़ती है, सॉरी पीक नहीं, भाग होगा ये, मतलब एक माउंटेन है इधर पाकिस्तान की तरफ। इसको कहा जाता है हिंदुकश। हिंदुकश माउंटेन कहा जाता है इसको। एक स्टूडेंट का कमेंट था कि सर इसका जो चाइना की तरफ या तिब्बत की तरफ भाग होगा, इसको क्या कहा जाएगा? तो याद रखना, इसको कहा जाता है, यहां पर एक माउंटेन होगा, इस माउंटेन को कहा जाता है कुन-लुन माउंटेन। कुन-लुन माउंटेन कहा जाता है इसको। यानी इंडिया के इधर कुन-लुन माउंटेन, इधर हिंदुकश माउंटेन, और ये वाला हिमालय हो गया पूरा का पूरा भाग। तो याद रखना, ये बीच वाला जो हिस्सा है ना, इसी बीच वाले हिस्से में स्थित है आपका तिब्बत प्लेट्यू। यहां तिब्बत का पठार स्थित है इस बीच वाले हिस्से में, ठीक है ना। और आपने एक और सुना होगा पामीर। पामीर प्लेट्यू यहां पर स्थित है, क्योंकि यहां पर ये तो कुन-लुन माउंटेन हो गया इधर की तरफ चाइना वाले हिस्से में, पाकिस्तान वाले में हिंदुकश हो गया, और चाइना में इधर ऊपर की तरफ एक और माउंटेन है ऐसे फैला हुआ, ये इसको कहा जाता है ताइशान, ठीक है ना। ताइशान माउंटेन है ये। तो यहां 3 से 4 माउंटेन आके मिलते हैं पामीर प्लेट्यू पर, इसी वजह से इसको कहा जाता है पामीर नॉट। प्लेट्यू में सारे एक साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। प्लेट्यू एक साथ कराएंगे हम इसको। सर इसका फोटो प्रोवाइड करा दीजिएगा प्लीज। आप बनाओ ना इसको। ये सीताराम सिंह बार बार कमेंट मत करो, वीडियो खराब है तो पता चला पूरी क्लास खराब मत करो ये। हाँ, हिंदुकश वाला पीओके वाले भाग में नहीं होगा भाई, ये पूरी तरह से पाकिस्तान में। पीओके तो इस ब्लैक वाली लाइन के बाद खत्म हो गया ना, ठीक है।
पीओ के बारे में नहीं होगा। कुल्लुन हिंदुकस का ही हिस्सा है क्या? नहीं संदीप, अलग है। कुल्लुन माउंटेन इधर है, ये चाइना की तरफ, हिंदुकस वाला इधर अलग है, ये अलग अलग माउंटेन है। सर ये यूपीएससी के लिए सफिशिएंट होगा क्या? यूपीएससी प्री तक के क्वेश्चन टिक होंगे नवीन, मेंस के नहीं होंगे इससे। मनीष नहीं बन पाएगा, क्यों नहीं बन पाएगा भाई? बनाने की आदत डालो आप। मैं आपको एक ही चीज क्लियर कर देता हूं, जैसे मैंने ये सर आई हैव ड्रॉन इट, ओके थैंक यू। ये जैसे मैंने आपको माउंटेन बताया ना, ऐसे ही हम साउथ इंडिया के माउंटेन पढ़ेंगे, ऐसे ही सॉइल पढ़ने हमें, पूरी इंडियन ज्योग्राफी ऐसे ही पढ़नी है हमें। पहले थ्योरी, उसके बाद में मैप, और मैप पर ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, चाहे इंडिया का है या वर्ल्ड का है। बात क्लियर है ना? इंडिया और वर्ल्ड का दोनों का होगा। आशीष सुलेमान श्रेणी जो होगी इसके नीचे की तरफ पड़ेगी, वो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ोगे, क्योंकि अभी हम यहां पे इंडियन ज्योग्राफी क्लियर कर रहे हैं। सर पिक डाउनलोड करने का परमिशन दे दिया गया। मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं, मैं मैनेजमेंट का पार्ट नहीं हूं। मैं केवल मैप पर मैप बना सकता हूं बोर्ड पे, और वो मैं बना रहा हूं। आपका कोई डाउट बचता है तो आप जल्दी से डाउट पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम नॉर्थ ईस्ट वाले माउंटेन पीक पढ़ेंगे। ऊपर से वीडियो कट रहा है, ऊपर ताइशान माउंटेन है, इसके बाद का आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। सुलेमान जो है, सुलेमान श्रेणी और साल्ट रेंज माउंटेन जो है आशीष, वो पाकिस्तान में पढ़ते हैं, और वो हम इंडियन ज्योग्राफी में नहीं पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे उसे हम। आशीष एक बार में सुन लो आप। हिंदुकस वाला जो भाग है, आप ये कह सकते हो कि इसका एक्सटेंशन मान सकते हो, एक तरह से हिमालय का एक्सटेंशन मान सकते हो, इसका विस्तार है ये। सर ऐसी टीचिंग ऑफलाइन में भी नहीं मिली, यू आर ग्रेट सर, ओके थैंक यू। हाँ कमलेश बोलो, आप ऐड हो पूरी तरह से, मैं आपका कमेंट पढ़ पा रहा हूं। सर जो पाक ने गिफ्ट चाइना को, उसमें काराकोरम रेंज है क्या? सर बिल्कुल, यहां पर ये वाला भाग है, यानी आप ये बोलोगे काराकोरम रेंज के यहां से ईस्ट वाला जो भाग था, इतना गिफ्ट में दे दिया है। आगे बात समझ में, तो आप ये बोलोगे कि काराकोरम रेंज का ही एक तरह से वो हिस्सा है। अर्शदीप आपके जितने डाउट हो आप पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। कमलेश मैं आपका नाम ले चुका हूं, नाम लेता रहूं आपका। सर आप इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, रट जाता है, ओके थैंक यू। विभोर पहली बार इस तरह पढ़ा, ओके विभोर। सर K2 को इंडिया अपना पार्ट मानता है। अमित बिल्कुल आपका सही आंसर है, इंडिया K2 को अपना पार्ट मानता है। हाँ मंजेश बोलो। विकास हम हर एक दिन एक नया हमारे लिए इंटरेस्टेड होगा, और कभी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ज्योग्राफी में पहले मजा आ रहा था, पता नहीं क्या चल रहा है। हर एक टॉपिक हमें ऐसे ही करना है कंप्लीट। सर ग्रेट हिमालय में कोई रेंज नहीं है, क्योंकि ग्रेट हिमालय एक रेगुलर पार्ट है। मैं बता अनमोल, हम पूरा इंडियन ज्योग्राफी जो हम उसको 99% हम ऐसे ही कंप्लीट कराएंगे। विकास लास्ट में धोखा क्यों करेंगे, आगे भी तो बैच लेके आने हमें। रेलवे छोड़ो, आपको सीजीएल भी लग के रहेगी। सचिन बिल्कुल आग लगाओ, फायर ब्रिगेड वाले का काम मैं कर दूंगा बुझाने का उसको। हाँ मोहम्मद बोलो। हाँ बिल्कुल लोकेश, यूपीएससी मेंस का इससे लेवल हाई होता है, क्योंकि वो डेस्क्रिप्टिव होता है, उसमें क्वेश्चंस लिखने के लिए आते हैं। अब ये बाकी कोई कमेंट नहीं, केवल डाउट है, तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम और देता हूं, डाउट पूछ लो भी। अर्शदीप आपका क्या डाउट था, क्या डाउट आ रहा था, बताओ। फिर तो K2 भी चाइना गिफ्टेड में गई सर। नहीं K2 कैसे चली जाएगी, K2 ऊपर की तरफ है, इसके नीचे वाला भाग है गिफ्टेड चाइना जो है, वो नीचे की तरफ वाला है सोने का, ये नीचे की तरफ वाला है। विभोर बिल्कुल थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप 100% दोगे तो फिर नौकरी पक्का हो ही जाएगी। और प्लीज आप लोग ग्रेजुएशन किससे करना चाह रहे हो, क्या है वो आप नहीं बताओ, मैं हम लोगों को आगे भी बढ़ना है। अगर किसी का डाउट है तो फिर आप पूछ सकते हो मुझसे। क्वेश्चंस किसके लगाएं? हाँ मैं इंग्लिश में आगे से ध्यान रखूंगा। अली आपका वेस्ट बंगाल से हो।
सर नंदा देवी में अमेरिका का न्यूक्लियर वेपन कहां पर खोया था, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अंडमान निकोबार भी हिमालय का पार्ट है। अंडमान निकोबार हम अभी ये पढ़ेंगे, अंडमान निकोबार के बारे में। अंडमान निकोबार पे मत भागो। हमेशा एक चीज का ध्यान रखो, टीचर से आगे भागोगे कुछ भी नहीं मिलेगा। आप भी ड्रामा, मतलब आपका भी माइंड जो होगा वो पूरा की पूरी तरह से खराब हो चुका होगा, टीचर का और ज्यादा हो जाएगा। श्रेया कमेंट पढ़ लिया, अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं। जास्कर रेंज फिर से समझा दूं, ओके। उत्कर्ष ओके। सर बंदरपूछ पीक किस हिमालय में इंक्लूड करेंगे? बंदरपूछ जो होगा जो वो ग्रेट हिमालय में इंक्लूड करोगे आप उसको, जिससे यमुना नदी निकलती है, ठीक है। केवल डाउट का आपको कमेंट करने हैं बस, जिससे कि आपका कोई इससे रिलेटेड कोई पॉइंट ना छूट पाए, ठीक। ग्रेट हिमालय थोड़ा बता दो, ओके, अभी समझा देंगे उसको। चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर को क्या कहते हैं? उसको सचिन अक्साई चाइना बोला जाता है, ठीक है ना। उसको क्या कहा जाता है? अक्साई चाइना कहा जाता है। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बता दीजिए। आप पहले पूरा वीडियो देखो, उसके बाद में फिर आप करना। रिकॉर्डेड वीडियो देने का मतलब ही आपको ये होता है कि आप पिछला समझ सको। कोई भी कमेंट मेरे पास अब तक डाउट का नहीं आ रहा है, आपके पुराने कमेंट आ रहे हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूं, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो आपको देने का मतलब ही है कि कोई टॉपिक छूट जाता है तो आप वहां से उसको कवर कर सको। बात क्लियर है यहां तक? अब यार एक स्टूडेंट का डाउट था, टोटल पीक ये वाली सीक्वेंस में लगाने को आ जाती है सीडीएस वगैरह के एग्जाम में। सीक्वेंस ध्यान में रखना है, हर एक पीक की ऊंचाई याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, याद रखना आप इसको। सर लूसेंट में ये सब नहीं है, लूसेंट को बेटा उठा के रख दो साइड में, लूसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं इसको रफ कर रहा हूं। हिमालय में कोई भी अगर आपका पॉइंट छूटता है ना तो कल की क्लास में पूछ लेना, आप कभी भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप खुद इतने मैच्योर हो, आपको लगता नहीं होगा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारा क्वेश्चन छूटेगा। हाँ ठीक है मोहन, दिहांग गॉर्ज क्या है वो भी बता रहे हैं। सर अरावली राजस्थान में भी है क्या? श्रेया पहले हमें नॉर्थ इंडिया का हिमालय पढ़ना है, अभी साउथ इंडिया के अरावली कहां से कहां तक फैला हुआ है वो सब बात की बात है, बाद में ही हम इसको पढ़ेंगे, ठीक। पीक्स रेंज के अंदर आते हैं क्या? बिल्कुल दीपांकर, उसके अंदर आएंगे। रिकॉर्डेड वीडियो की वैलिडिटी तब तक रहेगी जब तक कि आपका बैच खत्म नहीं हो जाता। गॉर्ज क्या होता है ये पॉइंट समझ लो। गॉर्ज का मतलब होता है कि नदी एक, मानकर बिल्कुल सिंपल वे में एक लाइन में ऐसे समझ लो कि नदी किसी ऐसे पर्वतीय क्षेत्र से बह रही है, यहां नदी बह रही है, तो लगातार रिवर जो होगा, रिवर वाटर इरोजन करेगा, इरोजन करने के कारण यह भाग गहरा होता चला गया और अब यह भाग ऐसा हो गया कुछ, यानी नदी जो है वो पहाड़ों को काटते हुए निकल कर आ रही है। अब नदी यहां बह रही है आज, इसी को गॉर्ज कहा जाएगा। यानी गॉर्ज क्या होता है, तो आप इसको कह सकते हो कि एक वो भाग पर्वतों का जो नदी ने इरोजन करने के बाद उसको काट दिया है, इसी को गॉर्ज कहा जाएगा। अब नॉर्थ ईस्ट हिमालय समझ लो, इसको पूर्वांचल हिमालय भी कहा जाता है। सर जी क्वेश्चंस के लिए भी आप पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिए। कंटेंट करवा तो रहा हूं मैं, ठीक है। अर्शदीप थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं बुक बता दूंगा आपको। शीतल इंडिया का पार्ट है जो पाक ने चाइना को गिफ्ट किया है, हाँ बिल्कुल इंडिया का पार्ट है। सर पामीर प्लेट्यू पीओके में है ना? बिल्कुल नहीं होगा पूजा, पीओके में कैसे हो जाएगा? आप एक बात बताओ, ये वाला हमारा इंडिया यहाँ के खत्म हो रहा है यहाँ, और पामीर यहाँ पर है इस टाइप से, और पीओके यहाँ नीचे की तरफ ये वाला भाग है, तो ये बीच में अलग है ना पामीर वाला। प्लेट्यू भी सेम ऐसे ही पढ़ाऊंगा जैसे मैंने मैप बनाकर यहाँ पे ये समझाया। अब कोई डाउट नहीं, कोई कमेंट नहीं, समझ लो अब इसको। नॉर्थ ईस्ट ये वाला जो हमारा स्टेट है, ये सिक्किम वाला स्टेट हो गया, ठीक है।
और इस सिक्किम वाले स्टेट से जब आप नीचे की तरफ आओगे तो ये मेघालय हो गया। सर व्हाट इज कॉर्डिलेरा है, क्या लिखा है कॉर्डिलेरा? एक कॉर्डिलेरा वर्ड होता है, कॉर्डिलेरा का मतलब होता है एक ग्रुप होता है माउंटेन का, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। सिंधु नदी किस किस के बीच है? तब आंसर होगा सिंधु नदी जो है वो लद्दाख और जास्कर के बीच है। एक पॉइंट बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझ लो। इंडस रिवर किस किस के बीच है? तब आंसर होगा इंडस रिवर जो है वो लद्दाख और जास्कर के बीच में है। और प्लीज अब ये नॉर्थ ईस्ट वाला पॉइंट समझ लो आप लोग, ज्यादा कमेंट वगैरह मत करो। स्टेट बना रहा हूं मैं, ये वाला अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बताओ नॉर्थ ईस्ट में टोटल कितने स्टेट हैं? कमेंट करो, केवल डिजिट में कमेंट करना। उत्कर्ष एक्सप्लेन कर चुका हूं, ग्रुप ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड कॉर्डिलेरा, जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा है। मैं पूरा पढ़ाऊंगा इसको। कमेंट करो नॉर्थ ईस्ट में कितने स्टेट हैं इंडिया में? हाँ भाई, ये मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ओके ठीक है, सारे लोगों का ठीक आंसर है 7 सिस्टर्स। ओके, अब कोई कमेंट नहीं, बोर्ड पे ध्यान दो। देखो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में कौन सा हिस्सा है, तो शिवालिक वाला हिस्सा है। यहां पर जो ये हिल पड़ेगी, इस हिल को नाम दिया जाएगा क्या? इस हिल को नाम दिया जाएगा डाफला। ओके मेरे भाई रुको थोड़ा सा, डाफला कहा जाएगा इसको, पहली पहाड़ी को। यहां से और आगे बढ़ेंगे तो फिर पड़ेगी डाफला के बाद जो दूसरी पहाड़ी पड़ेगी, इसको कहा जाएगा मेरी। डाफला दूसरी होगी मेरी। तीसरी जो पड़ेगी, इस तीसरी वाली पहाड़ी को कहा जाएगा डाफला मेरी अभोर। डाफला मेरी अभोर, ठीक है। फिर यहां पर इस टाइप से एक हिल है, ये वाला जो हिल है, इस वाली हिल को कहा जाता है मिसमी। मिसमी हिल कहा जाता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की दोबारा सुन लो, पहली डाफला, दूसरी मेरी, तीसरी अभोर, चौथी मिसमी। ये पहाड़ियां हो गई। बात क्लियर है यहां तक? इसके बाद फिर हम इधर की तरफ आ जाएंगे। जब इधर की तरफ आएंगे तो यहां अरुणाचल प्रदेश में, ये पढ़ा चुका हूं मैं, म्यांमार बॉर्डर पे कौन सी पड़ेगी, तब इसका नाम होगा, म्यांमार बॉर्डर पे जो पड़ती है इसका नाम है पटकाई ब्रुम। इसको कहा जाता है पटकाई ब्रुम कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में जो है। और आपको पता होगा ये अरुणाचल मतलब ये अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है तो इधर क्या होगा, पूरा का पूरा म्यांमार होगा। यहां से जब और नीचे की तरफ आएंगे तो ये तो पढ़ चुके हो ना आप, आंसर भी बता सकते हो मुझे कौन सी हिल कहां पर है। सबसे नीचे पड़ेगी मीजो हिल। और याद रखना जो मीजो हिल है ना, मतलब जो मीजो पहाड़ी है, इस मीजो हिल या पहाड़ी को नाम क्या दिया जाता है, तब आंसर होगा इसको दूसरा नाम दिया जाता है लुसाई हिल। लुसाई पहाड़ी भी कहा जाता है इसको, लुसाई। मीजो हिल हो गया, इसे क्या कहा जाएगा, इसे नाम दिया जाएगा मणिपुर हिल। और इसे कहा जाएगा नागा हिल, ठीक है। अगला पॉइंट होगा, ये मेघालय वाला स्टेट है तो याद रखना यहां सबसे पहले तीन, यहां मेघालय में 3 पहाड़ियां पड़ती हैं।
पहली पहाड़ी का नाम क्या है, तो मैं इधर लिख रहा हूं, पहली पहाड़ी को कहा जाता है गारो। पहली पहाड़ी का नाम है गारो। दूसरी पहाड़ी को क्या कहा जाता है, तब आंसर होगा गारो के बाद खासी। तीसरी पहाड़ी को क्या कहा जाता है, तब आंसर होगा जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पहाड़ियां हो जाएंगी। ठीक। नेक्स्ट होगा मिकिर। मिकिर कहां पर है, तब आंसर होगा यहां है, मिकिर पहाड़ी। मैं इधर लिख देता हूं, मिकिर हिल। मिकिर पहाड़ी कहां कहां पड़ती है, तब आंसर होगा ये पड़ेगी अरुणाचल प्रदेश प्लस नागालैंड, इन दोनों के बॉर्डर पे पड़ेगी। एक और पहाड़ी का नाम सुना होगा आपने इसके बाद, बारेल। बारेल हिल, बारेल पहाड़ी, ये कहां पड़ती है, तब आंसर होगा बारेल पहाड़ी जो पड़ती है, ये पड़ती है 3 स्टेट की बाउंड्री पर है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड प्लस मणिपुर, इन तीनों की बाउंड्री पर है ये, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। यानी कि ये तो हो जाएगी पहली वाली मिकिर, और इसको कहा जाएगा ये मणिपुर, नागालैंड, मतलब ये कुछ इस टाइप से है। ठीक, ये टोटल आपके नॉर्थ ईस्ट के हो जाएंगे। मीजो हिल है ना, इसी का दूसरा नाम है और करके लिख लेना, लोसाई हिल, या तो मीजो हिल या लोसाई हिल, एक ही बात है। मिकिर जो है, हाँ, एक मिनट, बाई मिस्टेक मैंने अरुणाचल प्रदेश लिख लिया है, यहां असम आएगा, सॉरी, बाई मिस्टेक लिख दिया था मैंने, असम आएगा। अब ठीक है, आशीष अब ठीक कर दिया मैंने, वो बाई मिस्टेक लिख दिया था। सर ये सभी कौन से हिमालय का पार्ट है? गौतम, इनको एक नया अलग भाग दिया जाता है, एक नया नाम दिया जाता है। जो 3 हमने भाग पढ़े थे उसके बाद इस वाले भाग को कहा जाता है, पूरे के पूरे जो हिल बना रखे हैं आपने, इसके ऊपर आप हेडिंग डाल सकते हो, पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय। दूसरा नाम भी है इसका पूर्वांचल हिमालय का, नॉर्थ ईस्ट हिमालय। पूर्वांचल हिमालय या नॉर्थ ईस्ट हिमालय। बारेल कहां पर है, ये बना ही हुआ है, बारेल में नाम लिख देता हूं, ये है बारेल, और लिखा हुआ है बारेल किस किस के बीच में होगी, असम, नागालैंड, मणिपुर। ईस्टर्न हिमालय नहीं बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट हिमालय बोलेंगे। अमित, नॉर्थ ईस्ट हिमालय, ईस्टर्न हिमालय नहीं। गौतम, थैंक्स सर, ओके। हाँ भाई, शिवालिक का पार्ट है निक्की, लेकिन अगर इसको नया नाम जो दिया जाता है लोकेशन के बेस पर, इसको पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है। सर डाफला मेरी अभोर शिवालिक में टिक करेंगे ना? बिल्कुल शिवालिक में टिक करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि जो इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो हिमालय भाग है उसको क्या नाम दिया जाता है? तो आप बोलोगे पूर्वांचल हिमालय। मेरा पॉइंट ध्यान से सुनना, पूर्वांचल हिमालय क्या है? जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हिमालय है उससे पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है। पल्लव,
सबसे ज्यादा बारिश किस पहाड़ी में होती है? ये पॉइंट भी समझ लो, बढ़िया डाउट किया है पल्लव ने। सबसे ज्यादा वर्षा होती है मेघालय में, और मेघालय में ओम पटकाई ब्रूम हमारे इंडिया में है, लेकिन म्यांमार बॉर्डर पर है, म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। सेम ये हो जाएगी आपकी नागालैंड और म्यांमार के बॉर्डर पे, ये हो जाएगी मणिपुर और म्यांमार के बॉर्डर पे, मिजोरम और म्यांमार के बॉर्डर पर। सर 2-3 दिन बाद भूल जाते हैं, अब तो सब समझ आ रहा है। मैप पर आप जितना ज्यादा से ज्यादा फोकस करोगे ना, उतना ही ठीक रहेगा। मैप में समझने का कोई सॉल्यूशन बताइए सर प्लीज। मैं जितना समझा रहा हूं वो सब समझ लो। आशीष एक बार में क्वेश्चन समझ लो। ये गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हो गई, अब ध्यान से सुनना। इन्हीं के नीचे शिलोंग प्लेट्यू पड़ता है, शिलोंग का पठार पड़ता है, ठीक। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों के नीचे एक पठार है जिसे कहा जाता है शिलोंग का पठार। तो होता क्या है, यहां से जैसे ही मानसून आता है, तो मानसून आने के बाद में ये चारों 3 पहाड़ियां और एक पठार, मैं इधर लिख रहा हूं, गारो प्लस खासी प्लस जयंतिया, ये 3 क्या हो गई? हिल हो गई ये तीनों, ये भी प्लस एक प्लेट्यू जिसका नाम क्या है? शिलोंग। ये एक प्लेट्यू हो गया। ये चारों मिलकर क्या करते हैं? ये चारों मिलकर फनल शेप बनाते हैं। फनल शेप का मतलब क्या है? तब आंसर होगा कीप नुमा आकृति। सारे लोग लाइव वालों मेरी बात को बहुत ध्यान से समझ लो। फनल शेप का मतलब क्या होता है? फनल शेप कुछ इस टाइप से होती है, बात क्लियर है? फनल शेप कुछ ऐसे हो जाएगी। तो मॉनसून इनके अंदर एंटर तो कर जाएगा, लेकिन एंटर करने के बाद बाहर नहीं निकल पाएगा, इसी के अंदर बना रहेगा लगातार। क्यों? आगे बढ़ेगा तो तीनों पहाड़ियों से टकरा जाएगा, पीछे लौटेगा तो शिलोंग का पठार है। तो मॉनसून एक चक्रव्यूह की तरह वहीं के वहीं फंसा हुआ रह जाता है और वहीं पर रह रह के वर्षा करता है। यही कारण है कि सर यहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सर सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, बोले सर मेघालय में होती है। क्यों होती है ज्यादा वहां? क्या कारण है? कि भाई पर्वत तो पूरे भारत में है, तो वहीं पर ज्यादा क्यों होती है? तब आपको आंसर क्या देना है? आंसर आपको यहां से देना है फनल शेप। ये लॉजिक ध्यान में रखना, फनल शेप। कीप नुमा आकृति बनाते हैं 3 पहाड़ियां और एक पठार मिलकर, जिससे मानसून वापस नहीं हो सकता, ठीक। सचिन सर सी-टेट के लिए हो जाएगा ना? हाँ, एक बिल्कुल होगा सचिन, सी-टेट के लिए पक्का होगा, और एनवायरमेंट भी कराएंगे आपको, तो एनवायरमेंट भी ठीक ठाक करा देंगे। विक्की कब तक नोट्स मिल जाएंगे आपको? जब मैं जैसे 3 दिन बाद टर्न आता है मेरा, नेक्स्ट टर्न पे जब आऊंगा ना, उससे पहले ही, क्लास लेने से पहले मैं अनाउंस आपके यहां कर रहा हूँ कि मैंने सारे नोट्स अपलोड करा दिए हैं, ठीक है विक्की? तो नेक्स्ट टर्न से पहले पहले आपको नोट्स मिल जाएंगे। और मैंने उस दिन भी बोला था, नोट्स पढ़ने के बाद भी आप डाउट पूछ सकते हो। अमरिंदर क्या डाउट है, पूछ सकते हो, बताओ। विभोर सब कुछ समझ आ गया, डाउट ही नहीं है पूछने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके विभोर। नरेंद्र यू आर ग्रेट सर जी, ओके। अमरिंदर क्या डाउट है? डाउट बोलो, बार बार मैसेज मत करो सर डाउट है। मुझे इंडिया का मैप बनाना आ गया है। देखो मैंने एक वीडियो डाला था गंगा वाला, मैं भी बताया था कि शुरुआत में हमसे भी नहीं बनाना आता था, लेकिन मेहनत की तो हम लोगों ने सीखा बनाना। सचिन सचिन 2 जून तक जितना मैं करवा दूंगा भाई, तुम्हारे एग्जाम में जितने प्री में क्वेश्चंस आएंगे ना ज्योग्राफी के, ऑलमोस्ट आप टिक कर दोगे। जो चीज मैंने पढ़ा नहीं पाया तब तक मैं कह नहीं सकता। घर वाले कह रहे हैं पढ़ नहीं रहा, गाने सुनता है पूरे दिन, है तो घर वालों से सॉल्यूशन मैं थोड़ी करूंगा। नोट्स भी बना रहे हैं साथ के साथ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मनीष क्या बात है? मनीष भाई तुम्हारा कमेंट पढ़ के बाकी खुशी हुई, सर पूछो हम बताएंगे।
हैं? कम से कम चलो इतना पढ़ा तो सही, आप पूछो हम बताएंगे। ओके, त्रिपुरा में है भाई, त्रिपुरा हिलो लिख लेना सारे लोग, एक त्रिपुरा हिलो लिख लेना। आपने डाउट का बेल लगा दिया है। ओके, अच्छा नरेंद्र, आप मुखर्जी नगर में पढ़ के आए हो, आप मुझसे पढ़े हो आप मुखर्जी नगर में, तो आपको और अच्छे से पता होगा, फिर मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है नरेंद्र। गारो खासी जयंतिया में किस में ज्यादा वर्षा होगी? तो याद रखना जो खासी वाला रीजन है ना, यहीं पर होगी। आगे ज्योग्राफी में इतना डिटेल में कराने वाला हूं, बस ये कि थोड़ा सा फेंकने की आदत नहीं है, पूरा करा दूंगा। रेड होल माइनिंग कहां पर है, यहां पर क्यों चर्चा में है, कैसे क्या है, जब गारो खासी जयंतिया के बारे में हम पढ़ेंगे। उत्कर्ष क्या कमेंट था यार, एक बार। सर माई क्वेश्चन इज लाइक ग्रेट हिमालय आर सिमेट्रिकल इन नेचर, तो फिर क्या इनके कोर पार्ट ग्रेनाइट कंपोस्ट होता है क्या? बिल्कुल होता है, ठीक है ना, बिल्कुल होगा। श्रेया यू आर रियली ग्रेट सर। ओके थैंक यू श्रेया। विभोर सर मैंने पूरा नोट्स बना लिया है। ओके कोई नहीं। हाँ दीपांकर, चेरापूंजी और माशिनराम ये इन पहाड़ियों का ही तो हिस्सा है, जब भी तो यहां वर्षा होती है। थैंक यू सर। ओके मनीष, कतई जहर, अरे उल्टे सीधे कमेंट मत करो, कतई जहर वहर साइनाइड हो रहा है। अशोक कमेंट पढ़ लिया मैंने आपका भाई, डाउट तो पूछ नहीं रहे आप। उत्कर्ष का मैंने डाउट बता दिया, जो भी डाउट था मेरे पास। सचिन सर मैं भी प्रूडेंस में पढ़ा हूँ आपसे, अभी गांव में पढ़ रहा हूँ आपसे। ओके सचिन थैंक यू। टी सबसे ज्यादा यहीं होती है क्या? शीतल टी असम में होती है सबसे ज्यादा। असम में टी प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज्यादा होता है, और लगभग आप ये मान लो 55% इंडिया में होता है। न्यूक्लियर वेपन वाला टिक कर दो। राजमहल की बिफोर हम साउथ इंडिया में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बारे में कल मैं आपको इस पर डिटेल में कराऊंगा। ओके ड्रीम में मैप आने लग गया आपके, ठीक है। फालतू के कमेंट नहीं, अब सीधा या तो डाउट, हालचाल मत पूछा करो। ये संदीप मैं भी, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है सर। स्वभाव तो अच्छा नहीं बताते लोग, कंप्लेन करते हैं एटीट्यूड है बहुत ज्यादा, ये वो, डांट दिया होगा तुझे भी एक दो बार तो। हाँ वो समझ लो आप। नंदा देवी वाला देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आजदीप वगैरह और ये बिभोर वगैरह, ये सारे लोग धीरे धीरे मुझे भी नाम याद होते जा रहे हैं आप लोगों के। तो अब आपके कोई डाउट कमेंट वमेंट जो भी हो आप पूछ लेना। और माउंटेन को तो मैं थोड़ा सा स्लो कराता हूं, आप ये मत सोचना कि टाइम खराब कर रहे हैं सर हमारे, क्योंकि इसमें डाउट बहुत आते हैं स्टूडेंट को। तो डाउट अभी हम इसमें धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, बाद बाकी चैप्टरों को मैं टाइम से करा दूंगा। मेरी क्लास वीक में 3 डेज ही होगी। हाँ एक डाउट काफी देर से आ रहा है कि सर वो नंदा देवी वाला मिशन बता दो। तो आप एक काम कर सकते हो, नंदा देवी वाला जो मिशन है उत्तराखंड में ही है ये नंदा देवी, और यहीं पर प्लूटोनियम के भरे हुए 7 कैप्सूल जो थे वो यहाँ पे दब चुके हैं बर्फ के अंदर। हमारी इंडियन आर्मी बार बार मिशन चला रही है, लेकिन वो हमारे सक्सेस नहीं हो रहे हैं, वो नहीं मिल रहे हैं। डेमो की जो गंगा रिवर वाली वीडियो पड़ी हुई है, उसका गंगा रिवर का एंड वीडियो देखोगे आप, तो वहां पर पूरा आपको ये वाला इसके बारे में नॉलेज मिल जाएगी। ठीक, हाँ बिल्कुल जी एस, आपका मैसेज आ रहा है, मैं आपका कमेंट पढ़ पा रहा हूं। सर पर्वत कैसे बना? वाह सतीश, पर्वत कैसे बना? पूरा मैंने आपका चैप्टर ही फिनिश कर दिया, अब पूछ रहे हो पर्वत कैसे बना। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट होगा, पीयूष अगर आपको अच्छे से सुन लिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसी का कोई डाउट होगा। हाँ ये भी है, मैं कोशिश तो यही करता हूं कि डाउट ना बचे आपके। रवि आपका डाउट आ रहा, मेरे पास तक कमेंट आ रहा है, कमेंट आपके बंद नहीं है। सचिन नोट्स मैं आपको दिलवा दूंगा, बता चुका हूं मैं। हाँ भाई
हाँ बिल्कुल वीरेंद्र, ये वाली बात मैंने आपको बताया, सतपाल महाराज जी ने मोदी जी से कहा था इसके लिए, वो मैं आपको करा चुका हूँ ये, ठीक है उत्कर्ष। ओके थैंक यू। एग्जाम क्लियर करने के बाद दिल्ली में गेट टुगेदर करेंगे, हाँ बिल्कुल अर्शदीप, कभी भी गेट टुगेदर करो, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आओ भाई साहब, जल्दी से आप हेडिंग डाल लो। और हाँ आप लोग देखो परेशान हो रहे हो, मैं एक बार ये और बता देता हूँ, अब तो 5 मिनट का टाइम बचा हुआ है, तो कल ही कराएंगे इसको। कल क्या क्या पढ़ने वाले मैं आज ही बता रहा हूँ, जिससे आप पहले भी पढ़कर आ सको। वाल्टोरो ग्लेशियर किस रेंज पर है? देवेंद्र आंसर होगा काराकोरम रेंज पर है, ठीक है, काराकोरम रेंज पर है। किसी का भी कमेंट बंद नहीं है, कोई भी स्टूडेंट ये कमेंट ना करे कि मेरा डाउट मतलब नहीं पहुंच पा रहा है, क्या है। ओके हाँ भाई, कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक तो रीजनल डिवीजन, यानी यही नदियों के आधार पर कैसे हिमालय को बांटा गया है, और अब इसके आपके जो बचते में एक बार मैं बता रहा हूं जिससे आप बार बार कमेंट करके ना पूछो। इसके बाद बचता है अरावली, अरावली के बाद फिर आपका बचेगा सतपुड़ा, अरावली सतपुड़ा, और सतपुड़ा के बाद फिर बचेगा विंध्या, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है। तो बता तो रहा हूं सुदेश में, पश्चिमी घाटी, सॉरी पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई पर्वत, राजमहल पर्वत, बालाघाट पर्वत, ठीक है, बाबा बुदान पर्वत, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। नॉर्थ के जो पाकिस्तान में, ये क्या लिखा है, पाकिस्तान में आता है वो सब कौन कौन से हिमालय के बीच में है बता दीजिए सर, क्वेश्चन आता है। अमन दोबारा, ये क्या लिखा है, पाकिस्तान में भाता है, मतलब समझ नहीं आ रहा इसका डाउट, आपने क्या पूछा है। और मुझे लगता है ऑलमोस्ट आपके डाउट क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही जियो की क्लास में? अगर है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि आज का जो मैंने स्पेशली आपके लिए टाइम रखा हुआ है लास्ट के 15 मिनट, आपको भी पता है मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप लोगों के डाउट लेने की कोशिश की है मैंने, पूरे डाउट आपके क्लियर हो जाए। तो मेरा कोई डाउट नहीं है। ओके जी एस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सूरज, आपका भी कोई डाउट नहीं है। नीलकंठ और त्रिशूली सर क्या है? नीलकंठ और त्रिशूल जो है ये माउंटेन पीक हैं जो उत्तराखंड में ही हैं। सृष्टि, आपका ये डाउट हो जाएगा। हाँ कल मेरी क्लास होगी, कल होगी, उसके बाद में फिर नेक्स्ट मंडे को क्लास होगी, 3 डे का शेड्यूल होगा ना, तो कल भी क्लास होगी मेरी, कल मैं जियो की क्लास कराने आऊंगा। हाँ बिल्कुल मेरी क्लास है सौरभ, कल क्लास होगी। 1 नंबर सर, ओके नथिंग डाउट, ठीक है। ओके सचिन थैंक यू। देखो मैं कल की क्लास में थोड़ा सा आप लोगों ने इरिटेट भी किया था और मैंने समझाया भी था, सर कोर्स पूरा होने के तुरंत बाद सारी वीडियो रिमूव कर देंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो पड़े रहेंगे। मैंने आपको समझाया भी था, मैंने कहा मैं सारे डाउट लेता हूं, ऐसा नहीं होगा कि मैं बिल्कुल डाउट नहीं लूंगा या कोई दिक्कत आएगी आपको। अभी एक टॉपिक कंप्लीट किया है, सारे डाउट मैंने आपके लिए हैं, ऐसे ही आगे भी मैं डाउट लेता रहूंगा, बस आप लोग मेहनत करते रहो, हमारी तरफ से कोई शिकायत का आपको मौका नहीं मिलेगा। रवि सर आप क्वेश्चन पूछिए। ओके नहीं सर मज़ा आ रहा है आपसे पढ़ने में, ओके थैंक यू। 5 रिवर्स पाकिस्तान में फ्लो होते हैं, कौन कौन से हिमालय रेंज के बीच में आता है? अमन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जब हम रिवर पढ़ेंगे ना तो मैं पूरे मैप पर बना के आपको रिवर दिखाऊंगा, ठीक। राकेश यादव सर की GS 7300 के सभी क्वेश्चंस हो जाते हैं सारे, विकास सारे क्वेश्चंस टिक होंगे। और आप एक तो घटना चक्र ले आओ, यूपीएससी वाला घटना चक्र ले आओ, साइंस वगैरह में भी है वो, सॉरी मैं साइंस बोल गया, वो इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है। तो एक तो आप प्रैक्टिस सेट के लिए घटना चक्र ले लो, किरण वाली बुक ले लो, GS 7300 ले लो, 3 बुक लगा लो, बहुत है। मजा आ रहा है आपसे पढ़ने में, ओके थैंक यू। ओके ओके ओके, एक एक टॉपिक मैंने आपको हिमालय पूरा करा दिया, मैंने आपका डाउट रख लिया। साउथ इंडिया के करा दूंगा मैं, उसके बाद डाउट सेशन रख लूंगा आपको, और ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं रखना, मैं केवल 15 मिनट का रखना है। ओके चलो फिर कल मिलते हैं, और डाउट को आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग क्लास चलने दोगे तो। CPF वाला जो एग्जाम दोगे सुरेश आप, उसमें ठीक ठाक क्वेश्चंस आएंगे, लेवल के आएंगे, और वो टिक करने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे। ओके यू आर लुकिंग सुपर कूल सर, अच्छा थैंक यू। ओके
ऑक्सफोर्ड में कैसे देखें सर? ऑक्सफोर्ड तो आपको ही देखना पड़ेगा। प्रॉब्लम एक आएगी आपको, प्रॉब्लम केवल आपको एक आ सकती है कि उसमें थोड़ा छोटा है और मैं यहाँ बड़ा मैप बनाता हूँ। ध्यान से देखोगे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने भी उन्हीं सबसे क्या नाम है ये वाला सब कुछ तैयार किया हुआ है। आपसे पढ़कर बहुत समझ में आ रहा है। ओके ओके ओके, आप सारे लोगों का धन्यवाद। अगली क्लास में मिलेंगे। और ये थोड़ा कमेंट पे ध्यान मत दिया करो इतना ज़्यादा, डाउट हुआ करे तभी कमेंट किया करो। ओके, बाय बाय। और रिवाइज जरूर कर, कल की क्लास में रिवाइज जरूर कर लेना और कोशिश करना आपको जब टाइम मिल जाए, जितने हम लोगों ने यहाँ माउंटेन बनाए हुए हैं इसको आप अपने आप बिना देखे हुए बनाना। ओके निंकी, आपका कमेंट पढ़ लिया मैंने। अब तक जो पढ़ाया है क्या उनके रिकॉर्डेड वीडियो हैं? सब कुछ रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे भाई। ऐसा लग रहा है हूबहू ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आप लोग बातों में ज़्यादा लगा रहे हो। चलो कल मिलते हैं और आप डाउट भी पूछोगे कल, लेकिन क्लास मेरे अकॉर्डिंग ही।